हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग जो है या तो वापस स्वागत है सब लोगों का भाई। एक और हफ्ता आपने पार कर लिया है तो बहुत बहुत मुबारक आपको। एंड हम अपने अंतिम चरण में हैं यूपी ये एंशिएंट इंडिया के कोर्स अंकल दास का एंशिएंट इंडिया ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड। हम कोशिश करेंगे फ्राइडे या फिर अगर मैक्सिमम क्लास में सैटरडे को दे दूं तो सैटरडे तक हम एंशिएंट इंडिया फिनिश कर देंगे और मोस्ट ऑफ जो प्लान है उसके आगे फिर हम मेडिवल इंडिया स्टार्ट करेंगे। राइट, तो इस हफ्ते के साथ आपकी भी एंशिएंट इंडिया फिनिश हो जानी चाहिए। दिस इज समथिंग व्हिच आई वांट फ्रॉम यू, दिस इज समथिंग व्हिच आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरे साथ साथ ऐसा कुछ पाइल अप आप नहीं होने देंगे, आप भी अपना ये कोर्स खत्म करेंगे। ओके, तो आज हम बात करेंगे अपना मॉडर्न एम्पायरमेंट कंक्लूड करेंगे। एक डिस्कशन तो ये है। दूसरा, कल आपने टेस्ट दिया था है ना, टेस्ट था आपका, आप में से कुछ लोगों ने बोला दिया बट फिर बहुत अच्छे टेस्ट दे रहे हैं ना, बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग। राइट, टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, टेस्ट में कुछ डाउट्स भी एक आध आपने कहीं देखा था, मेरी कमेंट में डाला था। राइट, तो जो है वो मैं डिस्कशन आज टेक अप करूंगा आफ्टर मॉडर्न एम्पायर। तो सवाल अपने डिस्कशन से थे मेरी, बट सवाल अच्छे बने हुए सवाल। राइट, तो है ना, तो कुछ ट्रैप टाइप का सवाल दिखाई दे रहा है जहां पे फंसने के आपके चांसेस थे, तो वो थोड़ा सा जो है हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। राइट, तो एक बार जल्दी से अटेंडेंस हो जाए सो दैट आई नो कि हाँ जो है आप जो है एक बार जल्दी से अटेंडेंस हो जाए या सो दैट आई नो कि हाँ आप सारे लोग मेरे साथ हैं। राइट, और दूसरी बात जो है शपथ खाई थी हम लोगों ने कोर्स के स्टार्ट में कि हाँ हम लोग मेहनत करेंगे, तो वो मेहनत काफी हद तक आपको दिख रही है। राइट है ना, तो कुडोस, वेरी गुड। राइट, जो है मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करेंगे, आपके एंड में रिटेंशन भी अच्छा हो रहा होगा। अगर आपको ये इशू हो रहा है कि सर अभी याद नहीं हो रहा सब कुछ, तो 100% देखो अभी नहीं याद होगा। ये एक्सपेक्टेशन ओवर एक्सपेक्टेशन अपने आप से कि हाँ 100% सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे, सब कुछ याद हो जाएगा, नहीं है ना। 70% तक आपको याद रहेगा, 70-80% तक याद रहेगा। एक और बात अपनी मेमोरी के बारे में समझो, एक तो मेमोरी हमारी भूल जाती है अगर रिवाइज नहीं करते। दूसरी बात जब तुम अपने आप से जनरल सवाल पूछते हो ना कि क्या मुझे याद है, तो जब तुम्हारा दिमाग भी तुमको जनरल जवाब देता है कि नहीं तुम्हें नहीं याद है, लेकिन तुमसे पूछोगे कि क्या मुझे ये याद है कि यू नो लेट्स से अगर तुमसे मीजोलिथिक में क्या होता था, तो एकदम से तुम्हारा दिमाग कौन देगा अच्छा मीजोलिथिक करेंगे तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात करें, क्लाइमेट चेंज हो गया था, होलोसीन चालू हो गया था, एकदम से 10 जवाब हमारे पास आने लग जाएंगे। तो व्हेन यू आस्क द जनरल क्वेश्चन, दिस इज अबाउट मोर अबाउट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कभी स्टार्टिंग में कम होता है, बहुत बार सिलेबस है, राइट है ना, थोड़ा डर लगता है, उसकी वजह से दिमाग तुम्हें अपनी सुपर पावर का बेसिकली अभी एहसास है नहीं। राइट, तो इस हिसाब से तुम्हारे जवाब भी कभी-कभी ऐसे ही आते हैं। बट अगर मैं पिन पॉइंट कर दूं कि हां ये बता दूं कि हां जो क्या है, तो बताओ हां बिल्कुल सही याद है तो पता है ना, तो ये होता है। दिस इज वेरी बेसिक, दिस इज वेरी नॉर्मल, इस पे कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्लस ऑफ कोर्स जैसे समय के साथ तुम भूलोगे भी, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आगे के टेस्ट में आप ये सब कुछ बार-बार रिवाइज करते रहें। अभी बिफोर वी कंक्लूड दिस कोर्स, राइट, बिफोर वी कंक्लूड दिस कोर्स आई वांट कि आपकी टाइमलाइंस वगैरह सेट हो, आपको पता हो कि किस टाइम फ्रेम में क्या स्टार्ट हो रहा है। जैसे महाजन बलास के आगे बढ़े, महाजन बलास के बाद अभी मॉडर्न एम्पायर की बात कर रहे हैं। राइट, मॉडर्न एम्पायर हमारा डिस्कशन यहां पे चल रहा है। मॉडर्न एम्पायर में हमने समझा कि हां दिस इज रफली अराउंड 320 बीसी से लगभग 200 बीसी तक जाता है। हालांकि रियल नंबर इज 185, बट हम लोग कभी रियल नंबर की परवाह करते हैं, जरूरत नहीं होती हमें रियल नंबर की, हमें रफली आइडिया होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में किस डायमेंशन में बात हो रही है। इसमें हमने इनिशियली समझा कि हां भाई चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य, और हमने इनका स्ट्रगल भी समझा, इशू भी समझा कि हाँ चाणक्य के साथ जो है वर्सेस धनानंदा हुआ, किस तरीके से राज्य में आया ये बात भी हमने समझी, धनानंदा। राइट, हमने ये भी समझा कि भाई सेल्यूकस निकेटर के साथ कुछ हुआ, सेल्यूकस निकेटर इन्होंने हाथी दिए, उन्होंने अपना हाथी मतलब उन्होंने अपना एक दे दिया बंदा, which was मेगास्थनीज आके कुछ झूठ छाट बोल के गया। ठीक है ना, तो ये सब कुछ हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य प्लस इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी उतना ही अच्छा है जितना कि अशोका, इनका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंशन हुआ है। भले हम लोग इसको बहुत ही यू नो सेग्रीगेट करके नहीं पढ़ रहे कि इनका जो है यू नो एक्सपेंशन कैसा था या इनका कंसोलिडेशन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, हम पढ़ेंगे सिर्फ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। राइट, इन जनरल व्हाई हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज़ हमारा सोर्स जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का है वो है अर्थशास्त्र। राइट, अर्थशास्त्र, बट बहुत सारी बातें हमें मेगास्थनीज बता के गया है। राइट, मेगास्थनीज से भी कुछ बातें पता चल रही हैं, और अगर वो मेगास्थनीज कह रहा है तो इसका मतलब अशोक की बात नहीं कर रहा, वो चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा है कि उनके टाइम में भी ऐसा ही एडमिनिस्ट्रेशन, इतना बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता था। राइट, फिर उसके बीच में जो है बिंदुसारा है, बिंदुसारा के बारे में किसी ने ज्यादा कुछ कहा नहीं, बिंदुसारा तो हमने भी कुछ ज्यादा लिखा नहीं। हमें याद है कि आजीविका एक तो याद कर लिया था हमने, और दूसरा अमित्र घाता, जैसा कुछ इनको टाइटल दिया गया था, अमित्र घाता, दुश्मनों का दुश्मन अमित्र घाता, ऐसा करके हीरोइक टाइटल इनको मिला हुआ था। और लास्ट में बात कर रहे थे अशोक की। अशोक का हमने डिस्कशन किया था, हमने समझा था कि भाई ये इनके बारे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो है इंस्क्रिप्शंस। राइट, जिसमें कुछ रॉक इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे थे और पिलर इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे थे, है ना। पिलर समझ रहे थे कि इनिशियली उन्होंने शुरुआत करी होगी रॉक इंस्क्रिप्शन से, और उसके बाद इनको लगा होगा नहीं ये तो मेरी ब्रांड के साथ सूट नहीं कर रहा, और पिलर बढ़िया पिलर इन्होंने बनाने चालू करे थे। हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे। इनफैक्ट हमने भी बात करी थी कि हां अशोक इनिशियली थोड़ा सा चंड अशोक टाइप का आ जा रहा है, थोड़ा विलेनस टाइप का, विलेन टाइप का है ना, जैसे विलेन होता है ना अमरीश पुरी टाइप, इनिशियली वो वैसा कुछ बिहेव कर रहे हैं, बट बाद में जब उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया है फ्रॉम द कलिंगा वॉर, तो कहते हैं कि उसके बाद जो है उन्हें काफी बदलाव आया है। तो बुद्धिज्म से उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने सीखा कुछ जो है उनकी जो धम्मा था उससे उन्होंने कुछ अपना धम्मा सीख लिया। ये धम्मा और बुद्धा का धम्मा दोनों अलग अलग धम्मा है। हमने जाना कि ये जो धम्मा है दिस इज मोर अबाउट एथिक्स, दिस इज मोर अबाउट हार्मनी, दिस इज मोर अबाउट फंडामेंटल ड्यूटी या ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन। राइट, दिस इज मोर अबाउट वेलफेयर, दिस इज मोर अबाउट सोशल कंडक्ट। राइट, अभी मैं एडिक्ट पढ़ाऊंगा तो ये बात थोड़ी सी और समझ आएगी कि क्या कह कर गए। राइट, अभी एडिक्ट में थोड़ा सा और बातें करेंगे, हालांकि एडिक्ट में मैक्सिमम डिस्कशन में करूंगा जब हम लोग कल्चर पढ़ रहे होंगे। राइट, कि हां भाई ये एडिक्ट है, काफी चीजें वहां पे कॉमन होंगी, और वहां पे थोड़ा सा हमारा स्कोप होगा कि कल्चर की बात करनी है, तो कल्चर जो है डिस्कशन चल रहा है कि इधर एडिक्ट में ये लिखा हुआ, उधर एडिक्ट में ये लिखा हुआ, तो सिमिलर डिस्कशन हम लोग कल्चर में करेंगे, उसको थोड़ा एक्सपैंड करेंगे। इनफैक्ट वर्सेस कैबिनेट वाला जो डिस्कशन है वो कल्चर में ही करेंगे। चलिए, तो क्या यहां से डिस्कशन अपना हम वापस स्टार्ट करते हैं, वापस चालू करते हैं। तो हम सोर्सेस की बात कर चुके हैं। सोर्सेस हमारे दो मेजर सोर्स हैं, एक हमने बात करी थी इंस्क्रिप्शंस की, और दूसरी हमने कहा था कि अर्थशास्त्र है, मेगास्थनीज का इंडिका है, ये सब हमारे प्लस अदर और इंस्क्रिप्शंस भी है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, अशोक पे हमारी गाड़ी रुकी हुई, एक्चुअली अशोक का इंस्क्रिप्शन से हमारी गाड़ी यहां पे रुकी हुई। और मैक्सिमम सवाल यानी 2022 का भी जो सवाल है, 2022 में दो सवाल इस चैप्टर से आए हैं, और जिसमें से एक सवाल इंस्क्रिप्शन का है और एक सवाल एक्चुअली सप्तांग थ्योरी का है। बात समझ रहे हैं, तो ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। पेरिफेरी पे सवाल पूछता है वो, देखो समझो इस बात को, ये एकदम कोर पे यूपीएससी सवाल नहीं पूछता, हो सकता है कोर तो सब पढ़ रहा है, राइट, कोर सबको पता, थोड़ा साइड से पूछेगा, पेरिफेरी से पूछेगा, है ना, कि हां ये चीज जो कोई छोड़ के आया होगा, है ना, जो नहीं पढ़ के आया होगा, थिंकिंग क्या है तो साइड टॉपिक है, साइड टॉपिक से बहुत सवाल पूछता है यूपीएससी। तो तुम देखो यहां पे इंस्क्रिप्शन का सवाल पूछ रहा है, वो भी ज्योग्राफिकल लोकेशन पे, मैं दिखाऊंगा सवाल तुम्हें, ज्योग्राफिकल लोकेशन पे, और दूसरा अर्थशास्त्र स्लेवरी पे सवाल पूछ लिया। राइट, ये दो जो है चीजें यहाँ पे 2022 में पूछी हैं। तो ये कोर टॉपिक ना चूज करके बाहर निकल के पूछ रहा है, बात समझ आ रही है ना, परिफेरी पे पूछ रहा है। तो हम थोड़ा सा तैयारी भी इसी तरह करेंगे, और इसीलिए हमें थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा कि हाँ जो है अगर हम चाहते हैं कि हमारा पढ़ा हुआ सवाल आ जाए यूपीएससी में, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग को ज्यादा मेहनत यहाँ पे करनी पड़ती है। राइट, तो हो सकता है हम खाली टाइमलाइन पढ़ के निकल जाए, आए थे, बट ये डिटेल में जाना इसलिए जरूरी है, इसलिए सारे ट्रेड समझना जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी सवाल बनाएगा यहाँ से, है ना, अच्छे खासे सवाल बनेंगे आपके। एक दो सवाल से मान सकते हो, 2023 हो सकता है छोड़ दे, क्योंकि अभी दो सवाल पूछा, हो सकता है 2024 में आप लोग इसको फेस करें, इसलिए चैप्टर आपके लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, तो आगे वापस आते हैं इंस्क्रिप्शन पे आते हैं, जो है अशोका की बात कर रहे थे, सारा डिस्कशन हमने कर लिया था। अशोका का हमने ये इनिशियल जो उन्होंने टेक ओवर किया था वो सारी बातें मैं कर ली थी। राइट, है ना, तो ये सब डिस्कशन कर रहे थे। अशोका की फैमिली की बात मैंने नहीं करी थी, ये थोड़ा सा छोटी सी बात मैं और ऐड कर दूं कि अशोका अगर आप देखो, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, तो अशोका को अगर आप देखो, एज पर दीपवंसा एंड महावंसा, कौन बताएगा किताबें कहां की किताबें हैं, कहां की किताबें, दीपवंसा, महावंसा, ये बुक्स कहां की बुक्स हैं। राइट, हमें याद आया श्रीलंकन क्रॉनिकल्स हैं, हमने बुद्धिस्ट लिटरेचर में पढ़ा था, श्रीलंका में किताबें लिखी गई थी, तो वो किताबें हमको इनकी फैमिली के बारे में भी कुछ बताती हैं। हमें क्या बताती हैं, हमें बताती हैं, आई होप एवरीथिंग इज फाइन, राइट, कोई कहीं भटका तो नहीं है क्या,
श्रीलंका बहुत बढ़िया, देखो बच्चों को याद रही, क्या बात है। इसका मतलब पढ़ाई हो रही है, इसका मतलब कि जो है तुम लोग पढ़ रहे हो, और जो लोग नहीं पढ़ रहे उनको देखो, राइट, हाँ देखो पढ़ोगे आप भी तो आप भी जवाब देने लगोगे, आपको पता चल जाएगा, राइट है ना, जो है ऐसा कुछ रॉकेट साइंस हम बात नहीं कर रहे, दीपम से महावंशा पढ़ाया जा चुका है, राइट। चलिए श्रीलंका में बात करी थी, श्रीलंका डिस्कशन में कहा था, श्रीलंका में कहा था कि ये बुक लिखी गई है जब हम बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स पढ़ रहे थे। दीपवंशा मतलब आइलैंड, वंश मतलब डायनेस्टी, श्रीलंका की किताबें ये हमको क्या बता रही हैं, ये हमको बता रही हैं कि अशोक का विवाह समझते हैं थोड़ा सा। अशोक की कुछ पटरानियों कुछ रानियों के बारे में हमको पता है, राइट है ना। एक तो हमको पता है कि उनका विवाह महादेवी जी के साथ हुआ था, महादेवी देवी। तो अशोका मूवी में भी आपने देखा होगा ऋषिता भट्ट जो रोल निभा रही है वो एक्चुअली महादेवी का रोल है। ये विदिशा में रहती है, थोड़ा बुद्धिस्ट कल्चर को बिलोंग करती है, राइट है ना, नन टाइप है, नॉट एक्जैक्टली नन बट हां उस कल्चर को बिलोंग करती है। और विदिशा की जो है ये किसी मर्चेंट की बेटी है। इन्हीं दोनों के दो बच्चे होंगे महेंद्र एंड संघमित्रा, महेंद्र और संघमित्रा इनके दो बच्चे, महेंद्र और संघमित्रा ही है जो एक्चुअली अशोक इनको भेज देगा श्रीलंका, इसलिए बुद्धिज्म को प्रीच करने के लिए, राइट। और इसलिए दोनों फेमस हो जाते हैं, इसलिए इनकी फैमिली के बारे में श्रीलंका को पता भी है, इसलिए किताबों में पूरा जिक्र भी है। तो संघमित्रा एंड महेंद्र, राइट है ना, श्रीलंका भेजे गए। इसके अलावा कुछ वाइफ्स के बारे में और भी हमको जिक्र पता चलता है, ऐसा नहीं मैं कह सकता कि इतनी वाइफ्स होंगी, मे बी मोर, राइट, बट यस हमें पता चलता है असंधिमित्ता, हमको पता चलता है पद्मावती के बारे में, तिसारकिता और एक करुआकी। तो अगेन अशोका मूवी में जो करीना कपूर ने जो रोल निभाया है, राइट, नाम जो उन्होंने रखा है दैट इज करुआकी, राइट, करुआकी। तो करुआकी, तो ये इन रानियों का कुछ हमें नाम और पता है। पद्मावती का ही बेटा है कुणाल, कुणाल यही बनेगा अशोक के बाद राजा, है ना। अब इन रानियों के बारे में हमको कैसे पता चला? इन रानियों के बारे में हमको पता है क्योंकि अगेन एक एडिक्ट है, एक अशोका का इंस्क्रिप्शन है जो कि इलाहाबाद में, इलाहाबाद इसे इलाहाबाद कौसाम्बी पिलर एडिक्ट भी कहते हैं, इलाहाबाद कोसम पिलर एडिक्ट। अब इस पिलर एडिक्ट में क्या लिखा हुआ है कि कुछ रानियां हैं, राइट है ना, जो रानियां हैं वो कुछ बाग ऑर्चर्ड है ना, आम का बाग कुछ है, वो दान करना चाहती है, वो दान दे रही है ना। तो इस दान के बारे में जिक्र है इस पिलर एडिक्ट में, तो वहां से भी हमको कुछ रानियों के बारे में, कुछ महारानियों के बारे में पता चलता है, राइट। देन अगेन इनकी एक डॉटर है चारुमती, इसकी शादी नेपाल के राजा के साथ हो जाती है। तो ऐसे कुछ माइनर फैक्ट्स हैं, है ना, ऐसा नहीं कि हाँ ये सब कुछ रट लेना है समथिंग, राइट। हाँ सुने रहोगे, हम की फैमिली के बारे में पता है, एक ही शादी जो है नेपाल के राजा देवपाल से हो गई है ना, इस तरह की कुछ बेसिक बातें अबाउट हिज फैमिली मे बी वी शुड नो, राइट। नॉट सेइंग कि हाँ इतना इंपॉर्टेंट है सवाल पूछा जाए, बट हाँ जो भी इन्फॉर्मेशन उनकी फैमिली के बारे में वी हैव दिस, राइट, दिस वाज हिज फैमिली, और बड़ी रही होगी इतना ही नाम हम लोग को पता है, ओके। तो हमने बात करा कि अशोका बुद्धिज्म अपना लेंगे। अशोका कलिंग वॉर के बाद, कलिंग वॉर रफली 262 बीसी, कलिंग वॉर के बाद कहते हैं कि हाँ उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया, राइट। अब आपको याद दिलाऊं कि बुद्धिज्म को अपनाने के बाद क्या क्या फर्क पड़ रहा है ना, इसे थोड़ा दूसरी साइड पे लिख रहे हैं कि बुद्धिज्म विद अशोका, राइट। समझते हैं कि अशोका ने क्या क्या ऐसा कर दिया कि हाँ हमें इतना पढ़ना पड़ रहा है। सबसे पहली बात हमने समझी कि एक तो धम्मा से भी ज्यादा इसका प्रोपोगेशन जो फैलाया है इन्होंने, जिसको प्रीच किया है दुनिया भर में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो ये बात, दूसरा हमें एक और बात याद आ रही है, देखो कितने लोगों को बात याद है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये देखो सवाल याद है हमारे टेस्ट में, बुद्धिस्ट काउंसिल किसने कराई थी? अशोका ने कराई थी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने कराई थी। हमें याद आ रहा है कि उसी में अभिधम्म पिटाका लिखा गया था, अभिधम्म पिटाका, राइट है ना। हमें एक और बात याद आ रही है कि यहाँ पे कुछ थेरवाड़ा थे जिनको इन्होंने सपोर्ट किया था, बाकी लोगों को निकाल दिया गया था, याद आया, राइट। थेरवाड़ा को सपोर्ट किया था, ना, अशोक ही तो है, यही तो समय है। एक और हमें याद आया कि एक में स्तूपा, तो वो जो कुछ 8-9 ओरिजिनल स्तूपास थे उनको ओपन किया था और उनसे रिलिक्स निकाल के कुछ 84,000 स्तूपास इन्होंने जो है लगवाए थे, राइट है ना, बनवाए थे। अब इसके साथ साथ किसी प्रोपोगेशन का ही पार्ट है, और चाहे अलग से लिख लो, ये जो पिलर्स बनवाए हैं, कहानी बदल दी पिलर्स बनवा के, राइट है ना, पिलर्स का होना कहानी चेंज कर देगा। अब एक और है जो बुद्धिज्म से कनेक्टेड नहीं है, वो है केव। तो सभी कल्चर में देखेंगे कि केव आर्किटेक्चर जिन्होंने चालू किया है, उन्होंने बुद्धिस्ट जो है को नादान देके, बुद्धिज्म को नादान देके या बुद्धिस्ट मॉन्क्स को नादान देके आजीविका सुधार दिया। इसलिए यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, बट हाँ यहाँ पे बुद्धिज्म को आप समझिए कि कितना बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। ये जो प्रोपोगेशन हो रहा है, दिस इज नॉट ओनली इन इंडिया बट फॉरेन एज वेल, फॉरेन में भी भेजे जा रहे हैं लोग, भेजे जा रहे हैं, मॉन्क्स भेजे जा रहे हैं, अपने बेटी को भेज दिया उन्होंने। तो अच्छा खासा एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म विल हैपन अंडर अशोका। तो हम लोग इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे थे, अशोका इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे थे। अब ये अशोका इंस्क्रिप्शन लिखे गए थे ब्राह्मी लैंग्वेज में, राइट, जो लिखे जा रहे हैं दिस इज इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और ये हमको पता चलती है रफली इन 1830 जेम्स प्रिंसेप आते हैं। तो जेम्स प्रिंसेप वाज एन एक्सपर्ट जिसको डिसिफर कर पाते। ये सवाल बाय द वे यूपीएससी पूछ चुका है, जेम्स प्रिंसेप पूछ चुका है। आई डोंट नो क्या प्रेम है जो है अशोका इंस्क्रिप्शन से यूपीएससी को, है ना। आप जितने एमसीक्यू देखेंगे ना इस सवाल जो है चैप्टर के, है ना, 90% जो है आपके इंस्क्रिप्शन से जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक पे हम इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ओके, तो जेम्स प्रिंसेप जो है ये शाटी सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो है फाउंडिंग एडिटर भी हैं, राइट। प्लस जो है प्लस हमारे ओरिएंटल कल्चर में, इंडियन कल्चर में इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो हमारी स्क्रिप्ट को डिसिफर करना चाह रहे थे। हमारी स्क्रिप्ट को जब उन्होंने डिसिफर किया तो उनको पता चला कि कोई राजा है जो अपने आप को पियदासी कह रहा है, देवनाम पियदासी ऐसा कुछ कह रहा है। तो पहले को लगा था, मैंने बताया आपको, पहले को लगा था कि श्रीलंका का कोई राजा है, पर बाद में जो है थोड़ा पाली स्क्रिप्ट वगैरह से मिलने के बाद में पता चला कि नहीं अशोक है। तो ये है जिन्होंने डिसिफर करके हमको बताया था अशोका। अब थोड़ा देखते हैं इंस्क्रिप्शन, देखते हैं। तो लोकेशन देखो, तुम लोकेशन ज्योग्राफिकल लोकेशन तक किसमें इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी सवाल पूछा 2022 वाला सवाल इसी पे है कि कलसी यहाँ है कि नहीं है, एक धौली लिखा हुआ है, एक रागुड़ी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से उन्होंने पूछा है कि किस एरिया में एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है। जेम्स प्रिंसेप हमने ऑलरेडी बात कर दी सारी किस तरह के कुछ एडिक्शन। अब ये जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है, अशोका जब इंस्क्रिप्शन लिख रहा है तो ही रियलाइजिंग, वापस आओ इसको समझो, कि ही रियलाइजिंग कि ये जो जनता है, यहाँ पे जो जनता बैठी है, ये बात ध्यान करो, यहाँ पे जो जनता बैठी है इसको क्या एक दूसरी लैंग्वेज आती है, खरोष्ठी आती है क्या? आती है क्या, है ना, तो इनको खरोष्ठी आती है भाई। क्यों खरोष्ठी आती है? क्योंकि हमें पता है कि ये वाला जो एरिया था ये अकामनिड लेके चले गए थे हमसे, अकामनिड एम्पायर का पार्ट हुआ करता था, राइट। तो इनको खरोष्ठी आती है। तो इधर से हम ऑलरेडी अकामनिड का भी इन्वेजन देख चुके हैं और इधर से हम अलेक्जेंडर का भी इन्वेजन देख चुके हैं, राइट। तो बाकी इंडिया में तुम देखोगे कि बाकी इंडिया में जो स्क्रिप्ट चलेगी वो चलेगी ब्राह्मी, राइट, और लोकल लैंग्वेज प्राकृत वाली जो भी है। तो बाकी इंडिया में ब्राह्मी और प्राकृत होगा, लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कहानी कुछ और होगी, वो कहेगा खरोष्ठी। क्योंकि तुम जो लिख रहे हो, अशोका जो इंस्क्रिप्शन में धम्मा लिख रहा है, धम्मा वो अपने लिए नहीं लिख रहा है कि हाँ ये एडिक्ट है मुझे पढ़ना है, वो चाहता है कि लोग पढ़ें, और लोग तब पढ़ेंगे जब उनकी लोकल लैंग्वेज में होगा। तो इट मेक सेंस कि हाँ यहाँ की लैंग्वेज और स्क्रिप्ट थोड़ा डिफरेंट हो, जो यहाँ के लोगों को आती हो। जरूरी नहीं कि उसको अगर प्राकृत में लिखना है, ब्राह्मी में लिखना है, तो यही कॉपी पेस्ट उधर भी मार दे, तो ही विल चेंज। तो विल सी कि वहाँ की लैंग्वेज अगर डिफरेंट है,
इनफैक्ट क्या होता है कि हर भाषा के अपने जोक्स होते हैं, अपने अपने एग्जांपल्स होते हैं। तो यू विल सी कि जब वो यहाँ पे लिखता है तब वो वहाँ के एग्जांपल्स, वहाँ के जोक्स यूज करता है, राइट। और जब वो इधर लिखता है तो फिर वो बेसिकली यहाँ का कॉन्टेक्स्ट यूज करता है। ये दिखाता है कि अशोका वाज काइंड ऑफ टॉलरेंट विद रिस्पेक्ट टू व्यूज, विद रिस्पेक्ट टू कल्चर्स, कि हाँ भाई आपका कल्चर कुछ और है तो ठीक है भाई, हम ऐसे थोपेंगे नहीं, आपसे जबरदस्ती नहीं कहेंगे कि हाँ आप भी ब्राह्मण पढ़िए, राइट। ऐसा लैंग्वेज आपके ऊपर नहीं थोपेंगे, है ना। आप अपनी लैंग्वेज पढ़िए, उसके लिए आपकी लैंग्वेज लिखा जाएगा। तो वी विल सी ऐसा नहीं है कि हाँ जो है लैंग्वेज वाइज अगर देखो तो खाली प्राकृत का ब्राह्मणी नहीं है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में डिफरेंट है। नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आप अरामिक लैंग्वेज भी यूज कर रहे हैं खरोष्टी स्क्रिप्ट के साथ। नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इवन अरामिक और ग्रीक का कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, किसी किसी जगह दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। जैसे आप कहीं बोर्ड में, जैसे स्पेशली आप साउथ इंडिया जाएंगे तो वहां पे कन्नड़ा में लिखा होगा, बट आपको कन्नड़ा नहीं आती तो इंग्लिश में लिखा होगा कि भाई पढ़ लो, है ना। कन्नड़ा नहीं आती बट इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, कम से कम याद होगा, समझ जाओगे। तो वैसे ही वहां पे दो लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि अगर आपको अरामिक आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ग्रीक आती होगी, ग्रीक में पढ़ लो। जो भी भाषा आपको आती है उसके थ्रू आप मेरा मैसेज आप पढ़ पाएंगे, आप तक मेरी बात पहुंच पाएगी, राइट। तो ये दिखाता है कि लोकल प्लेसेस में उन्होंने ऐसा कुछ जबरदस्ती नहीं किया है कि हाँ मुझे यही चाहिए, यही मुझे आपको पढ़ाना है, राइट, है ना। तो ओवरऑल अगर देखो, अगर मैं समरी देखूं जो है इनकी, तो ये जो बात कर रहे हैं अगेन, ये जो बात कर रहे हैं इन पूरे जो है सिस्टम में, ये बात कर रहे हैं यूनिवर्सल लॉ की, राइटलियसनेस की, रिलीजियस या सोशल ऑर्डर कैसा होना चाहिए, समझ में आ रही है ना। ये बुद्ध से उपासक धर्म से जो है, जो बुद्धिज्म का उपासक धर्म है या बुद्धिज्म का जो बेसिकली लेमैन फॉलो करते हैं, उनसे काफी हद तक इंस्पायर्ड है, बट ये बुद्धिज्म की डॉक्ट्राइन नहीं है। ये बार-बार कह रहा हूं मैं, ये बुद्धिज्म की डॉक्ट्राइन नहीं है, उनसे इंस्पायर होकर उसने अपनी डॉक्ट्राइन लिखी है, राइट। अशोका का धम्मा और बुद्धा का धम्मा दोनों अलग-अलग धम्मा है। अशोका का धम्मा इज मोर अबाउट अ सोशल डॉक्ट्राइन, इट्स मोर लाइक कि हां सोसाइटी को किस तरह बिहेव करना चाहिए, राइट। तो सोशल एंड इंटेलेक्चुअल कोड ऑफ एथिक्स है, जैसे कि नॉन वायलेंस ना करें, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, राइट, है ना, एक दूसरे की प्रॉपर्टी को हानि ना पहुंचाएं, देन एथिकल बिहेवियर होना चाहिए। देखो ये देखो, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ का मतलब ये हो गया कि हर कोई बराबर है। अगेन बहुत अजीब सी बात कह दी अशोका ने, हर कोई कैसे बराबर हो सकता है, कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई क्षत्रिय हो सकता है, कोई शूद्र हो सकता है, राइट, है ना। तो हर कोई बराबर कैसे हो सकता है, बट नहीं, अशोका कह रहा है कि नहीं, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ होनी चाहिए, कोई ऐसा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जब ये कहते हैं डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि स्लेव है, जो गुलाम है, उसकी भी तो डिग्निटी इंपॉर्टेंट है। वो उसकी क्या, उसके बारे में क्या राय है, तो देखेंगे कि जो ये जो समय है ये स्लेवरी के ऊपर माइल्ड है, इसलिए यूपीएससी ने स्लेवरी का सवाल पूछा, राइट। कि स्लेव के ऊपर जब स्लेवरी पर हम बात करेंगे कि स्लेवरी की डिग्निटी इंपॉर्टेंट है, उसका हरासमेंट नहीं कर सकते, उनका भी ध्यान रखना है, खाना देना है, समथिंग। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करना चाहें, कुछ भी, है ना, कुछ भी का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो आप नहीं कर सकते, है ना। ऐसा कुछ भी एक्सप्लॉइटेशन आप नहीं कर सकते हैं। देयर हैज टू बी सम डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ बट इवन एनिमल लाइफ। सिर्फ ह्यूमन की बात नहीं हो रही, तो एनिमल की लाइफ भी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो अर्थशास्त्र कहता है कि हाथी और घोड़े बूढ़े हो जाते हैं, भाई वो जवान जब है तो आपके युद्ध में यूज हो रहा है, बड़ा यूजफुल आपके लिए, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनका यूजेज आपके लिए कम हो जाता है। इन डैड के सामने मरने के लिए छोड़ देते हैं, उन्हें खाना नहीं देते, कहते हैं ये भी गलत है, राइट। उनको ओल्ड एज में भी ध्यान रखो, उनके खाने पीने का ध्यान रखो, राइट। तो नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ बट आल्सो एनिमल्स की जो लाइफ है वो भी इंपॉर्टेंट है, लोगों की वेलफेयर इंपॉर्टेंट है, राइट, है ना। कंपैशन, दया, चैरिटी, दान, ट्रुथफुलनेस, प्योरिटी, जेंटलनेस, है ना। आई अंडरस्टैंड, पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, डोंट वरी, जो मैं बोल रहा हूं उस पे ध्यान दो, भी जो आपके पास नोट्स आएंगे तो आप उसे पढ़ लीजिएगा, राइट। द पॉइंट इज ऑल दीस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अशोका। अशोका एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना चाह रहा है। अशोका चाह रहा है कि लोग, है ना, जियो, जीने दो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, इस तरह का माहौल अशोका के टाइम में क्रिएट करना चाहता है। अशोक के दिमाग में ये है, और खाली दिमाग में नहीं है, अशोका सबको बताना भी चाहता है थ्रू दीस मैसेजेस, राइट। भाई ये जो सब उसने लगाया है, राइट, इसके थ्रू उनको बताना भी चाहता है कि मैं क्या मीन कर रहा हूं, सिर्फ मेरे दिल में ये बात नहीं है ना। आप भी पढ़ो और मैं मीन करता हूं, मुझे फादर की तरह मानो, ये सारी बातें अशोका आपको बताना चाहता है। तो देखो एडिक्ट का सवाल, तुम कहोगे कि सर ये पहला दूसरा तीसरा भी पढ़ना है क्या? देखो है तो ये बहुत ही वाहियात बात की, हाँ पहले में ये लिखा हुआ है, दूसरे में ये लिखा हुआ है, तीसरे में ये लिखा हुआ है। वी शुड अंडरस्टैंड जनरली क्या कहना चाहते हैं अशोक, राइट। बट हम बोले ना यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी कुछ ऐसा भी पूछ ले रहा है कि हाँ दूसरा तीसरा चौथा बता दो, है ना। इस तरह के भी जैसे सवाल आ रहे हैं, जो कि मैं मानता हूं कि अच्छे सवाल तो नहीं है, बट अब क्योंकि पूछे जा रहे हैं तो हमें बात करनी पड़ेगी, राइट, है ना। कि पहले दूसरे तीसरे चौथे में क्या लिखा हुआ है, तो कुछ बातें मैं आज कर दे रहा हूं, कुछ बातें जब हम बात करेंगे कल्चर की तो फिर बात करेंगे ना। ये जो डिस्कशन है ना, जो है दिस इज आल्सो अगेन मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, है ना। जरूरी नहीं कि पढ़ने में आए, आप ही के नोट्स आपको मिल जाएंगे, डिस्कशन में ध्यान दो कि क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो नाउ सो आप देखो पहले एडिक्ट में लिखते हैं, पहले एडिक्ट में लिखते हैं प्रोहिबिटिंग एनिमल स्लॉटर स्पेशली ड्यूरिंग द फेस्टिव गैदरिंग। एनिमल स्लॉटर, जानवरों को नहीं मारना है, समझिए, है ना, जानवरों को नहीं मार। खाली देखो ये जो हम इतना डीप जाके जो रटने की बात मैं कर रहा हूं, दिस इज ओनली फॉर इंस्क्रिप्शन, बट बिकॉज़ यूपीएससी समहाउ वेरी मच यू कैन से इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंस्क्रिप्शन, है ना। कुछ अजीब सा जो है डेप्थ में जाके पूछ लेता है वो, तो इसीलिए थोड़ा इंस्क्रिप्शन में मैं डीप जाना चाहता हूं, हम बात कर रहे हैं इतनी डीप। अदरवाइज इन जनरल जो है हम इतना डीप नहीं जाते कि पहले दूसरा तीसरा ऐसे करके रट रहे हैं, है ना। वो तुम देखोगे कि किताबों में भी ऐसा ही कर दिया है, उन्हें पता है कि यूपीएससी पूछ रहा है तो हां पहले में ये है, दूसरे में ये है, तीसरे में ये है, एकदम डीप पढ़ाया जा रहा है। जरूरी भी है, पढ़ना भी चाहिए, है ना, क्योंकि जब वही पूछ रहा है तो भाई ठीक से पढ़ लो, बाकी सब भूल जाओ, कम से कम यही इंपॉर्टेंट, ठीक है। पढ़े रहो, एक सवाल अगर आ गया 2 नंबर बहुत अच्छी बात है ना। और ये तो पता है कि इतना ही है, ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा है, तो क्या ही बुराई पढ़ लेते हैं। चलो पढ़ाई ध्यान दो, तो फिलहाल है ना मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है तो सुन लो कि हां क्या इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो ये कह रहा है कि एनिमल स्लॉटर मत करिए ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन। यहां पे फेस्टिवल सीजन जब आते हैं हमारे यहां तो हम लोग क्या होता है एकदम मौज मस्ती करने लग जाते हैं। अब उसमें नॉनवेज कंजम्पशन खूब बढ़ रहा है और ये सोसाइटी भी मैक्सिमम नॉन वेजिटेरियन सोसाइटी है, तो नॉनवेज कंजम्पशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इसकी भरपाई कौन कर रहा है? फेस्टिवल तुम्हारा जान कौन दे रहा है, राइट। एनिमल्स, तो यहां पे कह रहा है कि एनिमल स्लॉटर जो है नहीं होने चाहिए, है ना। तो ये इसको जो है प्रोहिबिट करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं कि प्लीज जानवरों को मत मारिए। इनफैक्ट अशोका ने अपनी किचन में तो बंद करा ही दिया था, राइट। सैक्रिफाइसेस तो बंद करा ही दिया था, हमारे घर में खाने नॉनवेज नहीं बनेगा, राइट। उस तरह का कुछ कर दिया था। अब बाकी वो क्या है कि ऐसा स्लॉटर कैटेगोरिकली स्लॉटर बैन नहीं कर सकता कि किसी जानवर को मारा ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर सोसाइटी बुरा मान जाएगी। सोसाइटी क्या है, नॉन वेज ईटिंग सोसाइटी है, राइट। एकदम से बंद कर देगा तो लोग थोड़ा सा दिल दे देंगे, एंड दैट इज द रीजन ये ब्लैंकेट बैन नहीं है। बट यस ही इज राइटिंग इन रॉक एडिक्ट वन ऑफ हिज रॉक एडिक्ट, ही इज राइटिंग कि हां भाई बैन करना चाहिए। अब रॉक एडिक्ट 2 में आप देखिए, रॉक एडिक्ट 2 में ये बात कर रहा है कि साउथ में, एक्सट्रीम साउथ में, एक्सट्रीम साउथ में कुछ किंगडम्स का जिक्र कर रहा है ना, चोला, चेरा, पांड्या जैसे करके कह रहा है कि इनको कैप्चर तो नहीं किया है, लेकिन मेरे एक्सट्रीम साउथ में मे बी ड्यू टू टेरेन, मे बी ही थिंक्स कि वो बहुत कुछ वहां पे रिसोर्सेस ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो उसने एक्सट्रीम साउथ कैप्चर नहीं किया है, राइट। बट एक्चुअली एक्नॉलेज किया है कि यहां पे भी कुछ राज्य है, उनका नाम ले रहा है वो, यहां कुछ राज्य है, चोला, पांड्या, सत्यपुत्र, केलापुत्र, राइट। इनका जिक्र दे रहा है वो रॉक एडिक्ट 2 में, है ना, रॉक एडिक्ट 2। देन मेजर रॉक एडिक्ट 3 में देखते हैं क्या लिखा है उन्होंने। मेजर रॉक एडिक्ट 3 में इज टॉकिंग अबाउट कि भाई मैंने कुछ ऑफिसर्स हायर करे हुए हैं, है ना, कुछ डेडिकेटेड ऑफिसर्स भी हायर करे हुए हैं, प्लस मेरे जो भी ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चाहे वो युक्ता हो, चाहे वो आपका प्रदेश का हो, प्रदेश का मतलब डीएम, अभी दिखाऊंगा आगे, प्रदेश का डीएम और राज्य का रूरल ऑफिसर, इनको थोड़ा राउंड में जाना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए और मेरा जो धम्मा है लोगों को बताना चाहिए। कहने का मतलब ये अपने ऑफिसर्स को निर्देश दे रहे हैं यहाँ पे इस एडिक्ट में कि आप एक्सपेक्ट करिए कि कभी मेरे ऑफिसर्स जो हैं, जो डीएम वगैरह, जो यहाँ गांव का पटवारी वगैरह जो मैंने हायर करा हुआ है, ये आपके पास आएगा, मेरे धम्मा के बारे में, मेरे डॉक्ट्राइन के बारे में आपको बताएगा, राइट। प्लस जो है हर पास में जाना चाहिए और जो धम्मा पॉलिसी ऑफ अशोक है इसको प्रीच करना चाहिए। प्लस ये कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण्स हैं, नॉट ओनली ब्राह्मण्स, जो शमन्स हैं, तो ब्राह्मण्स और शमन्स को रिस्पेक्ट दीजिए, इज्जत दीजिए, है ना। उनके साथ ऐसा कुछ गलत व्यवहार मत करिए। जो भी एजुकेटेड है उनकी बात कर रहा है, एजुकेटेड या फिर जो भी आप समझिए जो कि ट्रुथ की तलाश में है, शमन, राइट, उन सबको भी आपको रिस्पेक्ट देना है।
रॉकेटिक 4 में चौथे में क्या लिखा है? चौथे में लिखा है कि धम्मा घोष जो है वो भेरी घोष को रिप्लेस करेगा। युद्ध नहीं करेंगे, है ना, युद्ध नहीं करेंगे, हम धम्मा का घोष करेंगे। बात समझ राइट है ना, धम्मा का घोष हम करेंगे, है ना, धम्म को जो है प्रीच करने की कोशिश करेंगे। ये उन्होंने चौथे में लिखा हुआ है। पांचवें में देखो स्लेव की बात करी है, गुलामों की बात भी करी हुई है। देखो मैं ये कह रहा था कि हाँ ह्यूमन डिग्निटी की जब हम बात करते हैं तो उस डिग्निटी में गुलामों की डिग्निटी, स्लेव की डिग्निटी भी आ रही है, राइट। प्लस अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामतराज। धम्म महामतराज मत्या मतलब होता है ऑफिसर, महामत्या मतलब होता है सीनियर ऑफिसर, और धम्म महामत्या मतलब हो गया सीनियर ऑफिसर जो कि धम्मा को फैलाए। तो एक डेडिकेटेड ऑफिसर हायर कर रखा है, राइट है ना, सीनियर ऑफिसर हायर कर रखा है जो कि इसी धम्मा को फैलाने का काम कर रहा है, धम्मा को प्रीच कर रहा है। असमझ कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि उन्होंने ये बात भी लिख दी कि हाँ धम्मा फैलाने वाला रखा हुआ। और एक और देखो रॉकेट 5 में कितनी खूबसूरत बात लिखी उन्होंने। पांचवें में ये भी कहते हैं कि भाई एवरी ह्यूमन इज माय चाइल्ड, जो भी प्रजा है वो मेरा बच्चा है, राइट है ना, तो मेरे बच्चों की तरह हो। तुम्हारा जो जब ये कह दिया ना कि तुम मेरे बच्चों की तरह हो, तो इसमें बहुत सारी बातें आ गई, राइट। दिस इज पैटर्नल किंगशिप कि हाँ मैं फादर फिगर हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, राइट। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, तुम्हारे गम में मेरा गम है, तुम्हारी प्रॉस्पेरिटी में मेरी प्रॉस्पेरिटी, ये सारी बातें निहित है इसमें। ये भी कह रहे हैं ह्यूमन चाइल्ड, राइट। छठे में कह रहे हैं कि हाँ, छठे में आगे कह रहे हैं कि भाई कंडीशंस ऑफ द पीपल कॉन्स्टेंटली मुझे बताते रहो, राइट। लोगों के साथ क्या हो रहा है, लोग खुश हैं नहीं है, इसकी मुझे परमानेंट जानकारी मिलती रहनी चाहिए, राइट। ही इज टॉकिंग अबाउट वेलफेयर मेजर्स, भाई लोगों का वेलफेयर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। या सोसाइटी में जो है लोग खुश हैं, लोगों के लिए भी कुआं खुदवाना है, इरिगेशन का जुगाड़ करना है, जो भी मुझे सोसाइटी में करना है, दिस इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट टू मी। और ये सारी चीजों का अपडेट मेरे पास आता रहना चाहिए, राइट। मुझे पता चलता रहना चाहिए कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। अब देखो रॉकेटिक 7 में क्या कह रहे हैं, 7 में बात कह रहे हैं कि टॉलरेंस फॉर ऑल द रिलीजन। अब देखो ये क्या मतलब हुआ कि अगर मैंने बुद्धिज्म अपना लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारा बुद्धिज्म, तुम सारे लोग बुद्धिज्म अपना लो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे रिलीजन को लेकर टॉलरेंट रहो। अब देखो ये बात उन्होंने लिखी, यहां पे ध्यान से सुनो, कह रहे टू फोस्टर वंस ओन सेक्ट, depreciating the other out of affection for one's own, to exalt its merit is to do the worst harm to one's own sect। मतलब क्या हुआ कि अपने सेक्ट को मानना कि मेरा ही सेक्ट बहुत बढ़िया है, मैं जिस धर्म में मैं जिस चीज मान रहा हूं वही बहुत बढ़िया है, और उसको अगर दूसरे पे फोर्स करने की कोशिश करोगे तो तुम एक्चुअली अपने ही सेक्ट का नुकसान कर बैठोगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, अपने सेक्ट को दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं करना। जैसे हम अपने रिलीजियस राइट्स में यही बात करते हैं ना कि हाँ भाई अगर खुशी से कोई अपनी रिलीजन चूज करना चाहे तो कर ले, पर जबरदस्ती किसी को कन्वर्ट जो है नहीं करना चाहिए। तो वैसे ही बात कह रहे हैं कि यहाँ पे किसी का जबरदस्ती कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। अगेन आठवें में कह रहे हैं कि भाई अशोका फर्स्ट धम्मा यात्रा टू बोध गया एंड बोधि ट्री से प्रेम बहुत है उनको, है ना, तो बोध गया। तो यहाँ पे इन्होंने इस एडिट में दिखा दिया है, मेंशन करवा दिया कि बोध गया था, बोधि ट्री गया था, है ना, ये पता चल रहा है। देखो नाइन्थ में क्या बात करी उन्होंने, अगेन विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी, कि जो हम लोग सेरेमनीज करते हैं ना, तो पॉपुलर सेरेमनीज आफ्टर बर्थ, इलनेस, मैरिज एंड बिफोर सेटिंग आउट ऑफ जर्नी, इससे क्या हुआ, ये नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे हैं, पार्टी मत करो, सिंपल सी बात, पार्टी मत करो। तुम अय्याशी करने लगे हो, पार्टी करने लगे हो, राइट। शादी ब्याह पे बहुत खर्चा कर देते हो, बर्थ हो जाता है किसी का तो खुश हो जाते हो, बहुत सारा खर्चा कर देते हो, राइट, है ना, जो है वो बहुत खर्चा कर देते हो। तो ही इज कंडेमनिंग ऑल दीस थिंग्स कि हाँ जो है ये तो नहीं करना चाहिए, ये सब फर्जी खर्चे या शादी ब्याह पे खर्चे नहीं करना चाहिए। अब इसके देखो मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो तुम्हारा, तुम कहोगे सर मेरा पैसा है, मैं पार्टी करूं, चाहे लोगों को बर्थडे को बढ़िया सा जो है खाना दे दूं, समथिंग, क्या ही फर्क पड़ता है, इतना अशोक की क्या दिक्कत है भाई, अशोक अपना जीवन जिए, मुझे पार्टी करनी, मुझे पार्टी करने दे, राइट, ऐसा आपको लगेगा। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जो पार्टी होती है ना, पहली बात तो फर्जी खर्चा, दूसरा एनिमल सैक्रिफाइस बहुत सारे, एनिमल किलिंग बहुत सारी हो जाएगी, स्लॉटरिंग जाएगी, खाना बनेगा, एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो है पीयर प्रेशर, राइट। तुम्हारी पार्टी के चक्कर में जो तुमने जो दोस्तों को बुलाया है, अब तुम एक्सपेक्ट करोगे कि दोस्त का बर्थडे होगा तेरी पार्टी देगा, राइट। उससे क्या होगा, सोसाइटी में प्रेशर डेवलप हो रहा है कि अच्छा आदमी वो है जो अपनी बेटी की शादी खूब धूमधाम से करे, राइट, है ना। बाप का बर्थडे हो तो भाई किसी का नॉर्मल बर्थडे नहीं हो सकता, जो है लेट्स से कोई और संस्कार नॉर्मल नहीं हो सकता, एकदम जल्दी होना चाहिए। तो इस तरह का पीयर प्रेशर डेवलप होने लगता है, एंड दैट इज एक्चुअली नॉट वेरी हेल्दी, एंड दैट इज द रीजन कि वो ये भी मना कर रहे हैं कि ये सब मत किया करो भाई, राइट। देन रॉकेट 10 कह रहे हैं कि फेम और ग्लोरी सब चीजों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, खाली धम्मा पॉलिसी में ही मेरिट है, धम्मा पॉलिसी ही प्रीच करनी चाहिए। अगेन 11 में बात करेंगे पॉलिसी ऑफ धम्मा, एम्फसाइज कर रहा हूं उस पे, पॉलिसी ऑफ धम्मा बढ़िया है। प्लस देखो बड़ों का ध्यान रखो, एल्डर्स जो तुम्हारे बड़े बूढ़े हैं उनकी सेवा करिए, उनका ध्यान रखिए, एकदम मॉरल साइंस टाइप का है इनका, राइट। एब्स्टेनिंग, फिर से बात करिए, एब्स्टेनिंग फ्रॉम किलिंग एनिमल्स एंड लिबरलिटी टुवर्ड्स फ्रेंड्स, है ना, सबकी तरफ लिबरल रहो, जानवरों को मत मारो, जानवरों को ध्यान रखो। तो जानवरों का हमने पहले भी सुना था, पहले नंबर में, जानवरों का हम फिर सुन रहे हैं इन रॉकेटिक 11। ओके अगेन 13 पर फिर से बात करते हैं, वो टॉलरेंस अमंग डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स, सेम बात उन्होंने दोबारा कही। और यहाँ पे एक और बड़ी अच्छी बात हमको पता चली, एक हमने फिर से एक ऑफिसर का नाम सुना, इज्जिका महामत्ता, इज्जिका महामत्ता, अमत्या मतलब ऑफिसर, महामत्ता मतलब सीनियर ऑफिसर, और इज्जिका महामत्या एक सीनियर ऑफिसर हायर किया गया है फॉर फीमेल वेलफेयर, फॉर वुमेन वेलफेयर, महिलाओं की स्पेशल देखरेख करने के लिए, स्पेशल उनका ध्यान देने के लिए, राइट। एक होनी चाहिए बॉडी, होनी चाहिए ऑफिसर होना चाहिए, हु इज अकाउंटेबल फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन। तो इज्जिका महामत्ता को हायर किया गया, राइट है ना। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह की पिक्चर पेंट कर रहे हैं भाई ये रॉकेटिक जो है 13 प्रोग्राम देखें, वो 12वां वाला जो है या तो अगेन यहाँ पे कह रहे हैं कि धम्मा होना चाहिए, धम्मा घोष होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ वॉर, कोई झगड़ा नहीं करेंगे। यहाँ पे कलिंग वार का भी जिक्र है कि हाँ 261 BC में कलिंग वार हुआ था, इसके बाद अशोका ने बुद्धिज्म अपना लिया था, और उसके पहले अशोका भगवान शिव की पूजा किया करते थे। यहाँ पे 13 में क्या हुआ उन्होंने बताया, पहले शिव की पूजा करता था, बट कलिंग वार उसके बाद मैंने बुद्धिज्म अपना लिया, ये बात भी उन्होंने हमें बताई। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये हमारे लिए काफी सोर्सेज भी हैं, है ना, कि यहाँ किस ईयर में अशोका ने क्या किया, समथिंग ये भी पता चला। ओके देन लास्ट में रॉक 14 जो है, इसमें इन्होंने पर्पस ऑफ रॉकेटिक्स वगैरह यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि एक तो पहली बात नंबर ही पूछ लेता है कभी-कभी, है ना, आपके टेस्ट में एक नंबर पूछा गया था, तो वो भी बनता है। मैं ये नहीं कह रहा आज ही रट डालो, लेकिन चलते चलते जितना दिमाग में सेट हो जाए उतना बढ़िया है। प्लस जो है ये बताता है आपको कि जो हम सोशल हार्मनी, सोशल कंडक्ट की बात कर रहे हैं, उसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्या कहना चाहते हैं अशोका, कि हाँ क्यों वो खुशहाली वगैरह की बात कर रहे हैं। चलिए ओके चलिए तो बात आगे बढ़ाते हैं। रॉकेटिक्स की समरी लिखी हुई थी, वेरी क्वेश्चन बात करी, बात करी, एम्बेसडर्स वगैरह उन्होंने भेजे हैं, ये भी सारा हमने डिस्कशन कर दिया। अच्छा बाय द वे जो है जो राजुकास जो उन्होंने हायर करे हुए ना, राजुकास है ना, ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ पे पूरा ऐसा नहीं है कि हाँ तुम कुछ भी करोगे राज्य में तो अशोका कहेंगे कि नहीं बेटा, है ना, कोई बात नहीं, तुमसे गलती हो गई, इट्स ओके, है ना, इट्स ओके नहीं है ना, अशोका छोड़ेंगे नहीं अगर आपने कोई ऐसी गलती करी है, कोई मिस्टेक करी है। तो ऐसा नहीं है कि अभी भी पनिशमेंट्स नहीं होंगे, पनिशमेंट्स होंगे, जय अशोका चाहेंगे कि हर कोई धम्मा फॉलो करे, बट अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो उसके पीछे पनिशमेंट्स नहीं होंगे, राइट। तो ये चीज दिमाग से निकाल देना कि हाँ अशोका पनिश नहीं करेंगे किसी को, ये जो धम्मा है इट इज मोर लाइक कि इट इज नॉट मैंडेटरी, नहीं फॉलो करोगे तो दिखाई दो, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज किसी को पता नहीं है कोई फॉलो नहीं कर रहा, नहीं ये ऑप्शन नहीं है आपके पास। देयर आर डेडिकेटेड ऑफिसर्स एंड ऑल हु विल एंश्योर कि हाँ ये फॉलो हो रहा है, और अगर नहीं फॉलो हो रहा है तो देयर आर एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, उसका आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा, उसकी आपको सजा कुछ हो सकती है। ओके तो नाउ देयर आर मल्टीपल पिलर एडिक्स, जैसे कि जो है एक यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में देखते हैं क्या। ओके तो यहाँ पे तुम देखो पिलर एडिक्स की स्पेशली अगर बात करूं, पिलर एडिक्स का ये जोन है, राइट, ये जोन जो है ये पिलर एडिक्स का, फिर से बता रहा हूं तुम्हें पिलर जो है देखो ट्रायंगल से दिख रहा है, ट्रायंगल इज पिलर एडिक्स, है ना, और सारे ट्रायंगल तुम्हें यहाँ बीच में दिख रहे हैं। कोई मुझे रीजन बताना चाहेगा,
Why is this zone for pillar headaches? हाँ भाई और भी हैं, देखो यहाँ भी कुछ हमको दिख रहा है, राइट है ना, यहाँ भी हमको कहीं दूर नहीं दिख रहा है, बट ये जो कोर क्रिएट हो रहा है, इस कोर का रीजन क्या है कि यहाँ पे इतने सारे पिलर हेडेक्स अशोका ने क्यों लगाए, क्या किया अशोका ने भाई? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ओके, तो किसी ने सही जवाब दिया। देखो देखो आपको लगा कि हाँ ये मगध है ना, और मगध के पास इसीलिए यहाँ पे पिलर्स लगाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जो पिलर्स हैं ये चूना बनाया जा रहा है, बनारस में बनाया जा रहा है, राइट, बनारस में बन रही है, वाराणसी के पास चूना, और उसको उसी को वहां से कैरी किया जाता है, राइट। तो ये जो कैरी किया जा रहा है, तो पहले कोशिश करी जा रही है कि भाई जो प्रोजेक्ट लिया गया है वो आसपास कहीं गाड़ दो, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, तो इसे ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, सारा टारगेट पहले आसपास कहीं दिया गया होगा। अशोका को बोला गया होगा कि नहीं पहले आसपास लगा ले फिर बाद में लेके जाएंगे कहीं दूर, तो दैट इज द रीजन की प्रॉक्सिमिटी यहाँ पे ज्यादा है। और अशोका प्लस दूसरा तुम अगर लॉजिक देना चाहो तो हाँ भी मगध भी है ना, तो कोई कहेगा एक्सप्लेन कर दो। तीसरा रीजन बुद्धा का कोर जोन भी यही है ना, तो इसी के जोन में आसपास शायद रहना चाहते थे, बातें करना चाहते थे, बट बुद्धा के कोर जोन से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, उन्हें तो स्प्रेड करना ही करना था। इट वाज मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट कर पाना, इतना भारी पत्थर ट्रांसपोर्ट कर पाना इतना आसान नहीं था, एंड दैट वाज द रीजन की मैक्सिमम पिलर्स तुम देखोगे तुम्हें यहीं पे नजर आएंगे, है ना। ऑफ कोर्स जो हाईवे वाले पत्थर है उधर कहीं भी लगा देंगे, छोटा पत्थर है ना, बड़े पत्थर समझेंगे, छोटे पत्थर है ना, बाकी बड़े पत्थर छोटा बड़ा सब ये सब भी होगा, ऐसा नहीं है, बड़े पत्थरों पे छोटे पत्थरों पे दुनिया भर के हाईवे को दिखाएंगे, बट पिलर अगर स्पेसिफिकली पिलर की बात करी जाए तो पिलर का कोर एरिया ये है, राइट। अभी कोर एरिया अगर हमें समझ आ गया तो कोई गेस मारने को बोले कोई बीच की लोकेशन लिख दे, कहीं हां बीच में नहीं हो सकता, कोई इधर की लोकेशन लिख दे तो यहाँ पे नहीं हो सकता, समथिंग, तो कुछ आइडिया तुम्हें रफली ज्योग्राफिकली रहेगा कि कहां पे क्या था। दूसरा मैं तुमसे चाहूंगा कि कम से कम एक बार इंडिया का मैप बनाना, क्योंकि यूपीएससी में कहा जो है दीवाना है इस चीज का, तो एक बार इंडिया का मैप बना के ये लिख डालो कि कल्सी है, राइट, देन मेरठ है, दिल्ली टोकरा है ना, एक बार लोकेशन लिख डालो कि हां कौसाम्बी है, राइट, देन इधर जो है आपका लुम्बिनी है, रामपुरवा है, लौरियाराज है, नंदनगढ़ है। अब यहाँ पे ये जो है यही हम देखेंगे, हाँ, तो कांधार तुम देखोगे, कांधार, तो कांधार वो प्लेस है जहाँ पे तुम्हें ग्रीक और अरामाइक है ना दोनों बाइलिंगुअल नजर आएगा। जो कांधार वाला तुम्हें नजर आ रहा है, कांधार इस प्लेस में ये जो प्लेस है ये तुम्हें ग्रीक प्लस अरामाइक जो हम लोग कह रहे थे। सिमिलरली अगर उसकी बात करें शहबाज गढ़ी और मनसेरा, राइट, शहबाज गढ़ी और मनसेरा, तो शहबाज गढ़ी और मनसेरा का आप देखिए तो यहाँ पर जो है, हाँ, यहाँ पे आपको खरोष्ठी इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, राइट, तो खरोष्ठी आपको यहाँ पे दिखेगा, हम लोग यही बात कर रहे थे, खरोष्ठी इंस्क्रिप्शन, अंडरस्टूड है ना। तो ये इसलिए जो है हमने पहले समझा कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, पहले हमने बात करी। उसके बाद हमने ऑलरेडी बात करी इलाहाबाद का तोसम क्वींस एडिक्ट, जिन पे जो है रानियों के बारे में लिखा हुआ है कि हाँ उन्होंने कोई दान दिया है, कोई जो है अपना कोई बाग है, ऑर्चर्ड है, उसको कोई दान दिया गया है। यही जो है इसी पिलर के ऊपर इलाहाबाद वाला पिलर जो है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि समुद्रगुप्त भी इसी के ऊपर अपनी बात लिख देंगे, कहेंगे मेरे भी मन में कुछ बात आई है, कहां देखो अशोका के पिलर पे जाके लिख देता हूं, हम आगे भी गुप्ता पिलर में देखेंगे समुद्रगुप्ता इसी पिलर पे वो भी कॉपी पेस्ट मार देंगे, राइट है ना। देन जहांगीर जो है जहांगीर जब आएंगे मिडिवल पीरियड में तो इसको उठा के ले जाएंगे, इतना बढ़िया पिलर समुद्रगुप्ता ने इसके ऊपर साइन किया हुआ है, इसके ऊपर अशोका ने साइन किया हुआ है, तो दोनों को ले जाके मैं अपने किले में रख देता हूं, तो अपने इलाहाबाद किले में इसको लेकर चले जाएंगे, राइट। सिमिलरली गिरनार वाला जो रीजन है, गिरनार, यहाँ पे आगे जाके आएंगे रुद्रदामन, रुद्रदामन, और ये बात करते हैं सुदर्शना लेक की, यहाँ पर एक सुदर्शना लेक है, राइट है ना, ये भी काफी पॉपुलर लेक है सुदर्शना लेक। तो सुदर्शना लेक के बारे में कहते हैं कि सुदर्शना लेक तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जो यहाँ के गवर्नर थे पुष्यगुप्ता, पुष्यगुप्ता, तो पुष्यगुप्ता ने एक्चुअली यहाँ पे एक लेक, एक बढ़िया खूबसूरत सी लेक बनाई थी, क्यों, क्योंकि शायद ये वाटर स्कार्स रीजन है और यहाँ पे पानी के टैंक की उस लेक की जरूरत थी, एंड दैट वाज द रीजन कि ये लेक कभी बनवाई गई थी, है ना। तो ये आगे रुद्रदामन का एक इंस्क्रिप्शन होगा, रुद्रदामन जो पढ़ूंगा तो बात करेंगे, राइट, रुद्रदामन का इंस्क्रिप्शन है जो कि यहाँ की लेक के बारे में बात करते हैं, गिरनार एरिया की बात करते हैं, तो उसको गिरनार इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, उसको जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, राइट। अगेन और देखते हैं गिरनार की बात करी, देन जो है कलिंगा एडिक्ट है, कलिंगा एडिक्ट में उन्होंने लिखा है कि ऑल मेन आर माय चिल्ड्रन, वाली बात उन्होंने करी हुई है। एक नेपाल में एक एडिक्ट और है, पिलर है रोमनदेई इंस्क्रिप्शन, ये जो इंस्क्रिप्शन अशोका ने लिखवाया है रोमनदेई, बेसिकली दिस इज लुम्बिनी, तो दिस इज बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, तो यहाँ पे तो मेरा राइटिंग होना चाहिए, लिखवाना पड़ेगा, तो उसमें उन्होंने लिखवाया है कि हाँ ये बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा है, राइट। प्लस उन्होंने बताया है कि हाँ मैं आया भी था यहाँ पे, अशोका विजिटेड लुम्बिनी, प्लस उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, जहाँ स्वयं बुद्धा का जन्म हुआ है वहाँ के लोगों से मैं टैक्स कैसे कलेक्ट कर सकता हूँ, मतलब किसी को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो टैक्स रिलीफ की बात कर दी है। अब सोचो कितना बड़ा एमसीक्यू हो सकता है कि हाँ किस पिलर में अशोका ने टैक्स रिलीफ की बात करी हुई है, या फिर ऐसा जो है आपको मैच द कॉलम दे सकता है कि हाँ कौन सी जगह टैक्स रिलीफ, कौन सी जगह जो है बर्थ प्लेस, कौन सी जगह क्वीन का जो है क्वींस का दान है ना, जो है डोनेशन बाय द क्वींस, ऐसा करके जो है आपको बढ़िया सा एमसीक्यू बना सकता है। इसलिए थोड़ा देख रहा हूं इसको, एक निगाली सागर इंस्क्रिप्शन है आगे नेपाल में, यहाँ पे कहते हैं कि लार्जमेंट ऑफ स्तूपा है, राइट, अशोका यहाँ भी आए थे। प्लस तुम्हें निगाली सागर एक और जगह मैंने बात करी थी जहाँ हम कनक मुनि की बात कर रहे थे, कनक मुनि का जिक्र है, कनक मुनि आदि बुद्धा है ना, तो जो है हमने बात करी थी जब हम बुद्ध में कह रहे थे कि आदि बुद्धा ध्यानी बुद्धा, ये हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे, तो वो कनक मुनि का जिक्र आपको निगाली सागर में मिलता है, राइट है ना। देन एक रॉक एडिक्ट 1 की ऑलरेडी बात कर चुके हैं, रॉक एडिक्ट 3 अशोका ग्रीट संघा एक फेथ इन रत्न, ठीक है चलो ठीक है, बेसिक बातें कर ली हैं, एक बार आप रीडिंग करिएगा। हां चलो एक और बात करते हैं, सोहगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन और महास्थान कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, सोहगौरा और महास्थान ये दो नाम तुम रख सकते हो, जहां पर बात है कि फैमिन सूखे के दौरान, फैमिन के दौरान रिलीफ प्रोवाइड करा गया है। अगेन ये क्या दिखाता है, ये तुम्हें कहां पे एग्जांपल हेल्प करेगा, तुम्हें हेल्प करेगा जैसे तुम जो है जैसे वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हो, वहां पे तुम अशोकन स्टेट की बात कर सकते हो, अशोका के स्टेट की बात कर सकते हो, कोटिंग दी जो है एडिक्स, प्लस यू कैन आल्सो कोट सोहगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, महास्थान प्लेट इंस्क्रिप्शन कि यहाँ पर उस समय अगर सूखा हुआ पड़ता है तो उनको ग्रेनरी में से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है कि हाँ भाई आप जो है खाना खाइए, आप इसको लेके जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन एक और बात ध्यान से रखो, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा नहीं कि हाँ दान है, राइट, जब चीजें सही होंगी तो आप उसे रिटर्न भी करेंगे, है ना, भले उसको बहुत जबरदस्ती नहीं दिया जाएगा, भले उसको लमसम अमाउंट तुरंत नहीं दिया जाएगा, इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा छोटी छोटी, बट स्टिल आपको रिलीफ भी प्रोवाइड किया जाएगा और आपसे चीजें वापस भी दी जाएंगी। ये इसका क्लासिक एग्जांपल है सोहगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन या फिर महास्थान इंस्क्रिप्शन, तो ये बात आप रख सकते हैं, ये वेलफेयर स्टेट में लिखने में आपको मदद करेगा। ओके चलिए, तो ठीक है, तो इसके साथ हमने इंस्क्रिप्शन सब यहाँ पे खत्म कर दिया है। अब ये सवाल पूछा था, ठीक है, इस 2022 का सवाल है 2022, और पूछा है कि मेजर रॉक एडिक्ट इनके हैं कुछ, और आपको बताना है कि इनके सामने ये स्टेट सही लिखा है कि नहीं, धौली उड़ीसा में है कि नहीं, इलाहाबादी आंध्रा में है, जोगाड़ा मध्य प्रदेश में है, अलसी कर्नाटक में है, ये करके इन्होंने पूछा हुआ था, ठीक है। तो है ना, सवाल को जो है पढ़ो, जो अभी भी अटेंड कर सकते हैं, कुछ है नहीं, है ना, लेकिन जो है अभी मैंने मानता हूँ कि तुमने उतना पढ़ा नहीं, है ना, तो घर जाके थोड़ा सा आज मैपिंग करिएगा,
घर में ही हो, हाँ, तो इसके क्लास के बाद आप मैपिंग करिएगा। वैसे अभी बता सकता हूँ कि ये जवाब देना बहुत मुश्किल नहीं है। एमपी में हमने देखा था कि हाँ ऐसा कुछ सेंटर खाली पड़ा हुआ था, सेंटर में नहीं है, तो एमपी जोगाड़ा अगर याद रहेगा कहाँ पे तो भी बहुत बढ़िया, राइट है ना, तो ये थोड़ा सा गलत है। दूसरा कलसी इन कर्नाटका, ये भी अगर आपको याद रह जाए तो साउथ में नहीं है कलसी, है ना, नॉर्थ में है कलसी, तो ये दो तो मेन यहाँ पकड़ सकते हैं। बाकी ये भी बात डिपेंड करती है क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं रहेगा, ओनली वन पेयर ओनली टू पेयर, तो सवाल थोड़ा टफ हो जाता है अगर स्टेट में थोड़ा सा डाउट है ना कि हाँ कहाँ पे होगा। अब जैसे जोगाड़ा मध्य में लिख दिया है तो ये तो बड़ा क्लियर है कि गलत होगा जोगाड़ा, बट अगर वो आंध्रा उड़ीसा करके लिख देता तो डाउट होता है कि उड़ीसा है कि आंध्रा है, तो थोड़ा सा डाउट यहाँ पे हो सकता था। कलसी कर्नाटका क्लियर कट है कि गलत है, राइट। एलागुदी आंध्रा और धौली उड़ीसा ऑल्सो वेरी फेमस, सबसे ज्यादा क्लैरिटी इसमें अगर किसी पॉइंट पे है तो धौली का उड़ीसा में होना और एलागुदी का आंध्रा में होना, जोगाड़ा मध्य प्रदेश नहीं और कलसी का कर्नाटक नहीं, तो टू सही है, लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि आप कितना रिटेन करते हैं, कितनी बात आपको याद रहती है। तो धम्मा पॉलिसी हमने पूरा डिस्कशन कर लिया, आई डोंट थिंक हमें इस बारे डिस्कस करने की जरूरत है। एक सवाल मेंस में और दिया हुआ है कि डिस्कस डिफरेंट एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अशोका धम्मा पॉलिसी, डू यू थिंक हिज पॉलिसी ऑफ धम्मा विजय रेंडर्ड द मौर्यन एम्पायर मटेरियलिस्टिकली वीक। ये जो धम्मा विजय या फिर धम्मा का जो कॉन्सेप्ट अशोका ने पकड़ लिया है, क्या इसकी वजह से मौर्यन एम्पायर कमजोर पड़ जाएगी, ये बड़ा अच्छा सवाल है ना। कोशिश करिएगा से जो है एटलीस्ट ब्रेनस्टॉर्म करने की, चार पांच पॉइंट दिमाग में आए आपके कि हाँ ये सब हमें लिखना है, है ना, फिर मौका मिलता है तो डिस्कस करेंगे। तो ना तो अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो देखो अशोका को ग्रेट कहा जाता है, राइट। तो अशोका को अगर ग्रेट कहा जा रहा है तो उसमें जो है दो बातें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, है ना, दो एलिमेंट्स में आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। एक तरफ आप बात कर सकते हैं कि भाई पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, पहली बार इतनी बड़ी एम्पायर क्रिएट करने वाला आदमी, एंड देन यू कैन गो इनटू एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा, राइट। दूसरा जो आप बात करोगे, दूसरा कल्चरल यूनिफिकेशन भी है, इसमें एडिशनली आप क्या बात कर सकते हो, बात कर सकते हो सोशल मेजर्स की, है ना, सोशल मेजर्स, या फिर आप बात कर सकते हो वेलफेयर स्टेट की। ये जो स्टेट क्रिएट कर रहे हैं, राइट, दिस इज अ वेलफेयर स्टेट, जिसमें ह्यूमन डिग्निटी की बात हो रही है कि हाँ जो स्लेव्स हैं उनकी भी डिग्निटी है, हम उनके साथ भी गलत नहीं कर सकते हैं। प्लस फीमेल वगैरह मैंने देखा कि जिका महामता जो है, जिका महामता फीमेल का ध्यान रख रही है, फीमेल वेलफेयर का ध्यान रख रही है, तो ऑल दीस एलिमेंट्स कैन बी डिस्कस्ड एंड वी सी कि बिकॉज़ ऑफ दिस होल अप्रोच दैट ही इज कंसीडर्ड एज अशोका द ग्रेट, राइट, है ना, कि भाई देखो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन तो बहुत कर देंगे, है ना, कि पॉलिटिकली सबको मारपीट करके एक्सपैंड करके बड़ा सा राज्य क्रिएट कर लिया, माना ठीक है हो गया, लेकिन उसके बाद इस तरह का विजन रखना कि हाँ सबको जोड़ के रखना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, राइट, है ना, सबकी जो है डिग्निटी एंड ऑल, है ना, जो है यू नो जी और जीने दो का कांसेप्ट, ये सारी चीजें जो विजन जो एक राजा का है, ही इज बिहेविंग एज अ फिलोसोफर, राइट, ये नहीं है कि हाँ मेरा खुद का धम्मा है, मेरा खुद का फिलॉसफी है, तो जो फिलॉसफी की तरह उन्होंने बिहेव किया है, दिस मेक्स हिम डिफरेंट। कि हाँ जब भले उन्होंने धम्मा बुद्धिज्म बना लिया, बट उसके साथ साथ रिलीजियस टॉलरेंस भी है कि हाँ जो है यू नो कि आप कुछ भी फॉलो करना चाहें फॉलो करें, प्लस आपकी रिस्पेक्ट रहेगी, उसको लगा के लेके कोई झगड़ना नहीं है, आपका भी सेक्ट अच्छा है, मेरा भी सेक्ट अच्छा है, उनका भी सेक्ट अच्छा है, जबरदस्ती एक दूसरे को पुश नहीं करना। तो ये जो थॉट प्रोसेस उन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया है, दिस मेक्स हिम डिफरेंट पर्सनालिटी एंड इसीलिए अशोका द ग्रेट कहा जाता है। द ग्रेट की बात करें तो अकबर द ग्रेट की बात भी कर लेते हैं, राइट, रिसेंटली जो है YouTube पे मैंने चैप्टर पूरा पढ़ा है अकबर द ग्रेट, राइट, अकबर द ग्रेट लोग साल ग्रेट क्यों कहते हैं, नाउ यू नो कि उन्हें भी ग्रेट क्यों कहते हैं, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन यस, कल्चरली अगर उनको भी देखो तो ही इज आल्सो टॉकिंग अबाउट जो है वेलफेयर स्टेट, ही इज आल्सो टॉकिंग अबाउट रिलीजियस टॉलरेंस। यहाँ पे ठीक है मैं इस्लाम को बिलोंग करता हूँ, बट नहीं हमें सारे धर्मों की बातें सुननी है, समझनी है, और फिर एक नया रिलीजन लेकर आए हैं तौहीद इलाही या दिल इलाही, दीन इलाही, राइट, जो कि कह रहे हैं कि भाई सारे रिलीजन की अच्छी अच्छी बातें मिला के एक रिलीजन एग्जिस्ट करेगा, अमलगमेट कर देंगे और सुलह कुछ हो जाएगा, सब लोग मिलजुल के रहेंगे, तो वहां भी रिलीजियस टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। इसलिए अकबर द ग्रेट और अशोका द ग्रेट तुम देखोगे दोनों में आपको फिलोसफर नजर आएगा। पॉलिटिकली अकबर भी बहुत स्ट्रांग है, राइट, उनका भी एक्सपेंशन बहुत स्ट्रांग है, पॉलिटिकली अशोका और स्ट्रांग है, अशोका अकबर से बड़ा राज्य है अशोका का, नो डाउट, राइट, अशोका अकबर जो डीप साउथ पेनिट्रेट नहीं कर पाए थे, बट ये तो अफगानिस्तान और डीप साउथ खाली जो है चेरा चोला उन्होंने छोड़ा है, बाकी सब कुछ उन्होंने एक्वायर कर लिया है, तो उस तरीके से डेफिनेटली ही इज मच स्ट्रांगर देन अकबर, है ना, जो है विद रिस्पेक्ट टू द टेरिटरी, बट दोनों में फिलोसफर आपको नजर आएगा कि हाँ जो धर्म की बात समझ रहे हैं, धर्म को हावी नहीं होने दे रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं, वेलफेयर की बातें कर रहे हैं ना, तो ये चीजें थोड़ा सा दोनों को सिमिलर बनाती हैं, इसीलिए दोनों के नाम पे आगे ग्रेट लगाया गया। चलिए आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो जो है बढ़ते आगे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, हमारा मेजर अगला टॉपिक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। अब इस एडमिनिस्ट्रेशन को हम जो टेकअप करेंगे कि एक मैगजीन कुछ कह के गया है और दूसरा अर्थशास्त्र में एक सप्तांग थ्योरी दी गई है। दिस इज समथिंग व्हिच वी गोना अंडरस्टैंड कि हाँ ये सप्तांग थ्योरी में जो है कौटिल्य क्या कहना चाहते हैं, क्या बात है, यहां तक सारे लोग साथ में कोई डाउट किसी को कोई थम्स अप सो दैट आई नो कि हम सारे लोग साथ में या बढ़े आगे। चलिए ओके, तो नाउ सबसे पहले तो 7 नाम देखो जरा, इसको थोड़ा अपना बनाने की कोशिश करो, राइट, स्वामी द रूलर, अमत्या द मिनिस्टर, जनपदा, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र, ये 7 नाम थोड़ा समझो। अरे बहुत ही लॉजिकल है, किसी भी स्टेट की आर्म्स होते हैं, ये 7 जो है आपके 7 अंग, राइट, 7 आर्म्स जो कहा गया, जैसे टेक्निकल इशू है क्या, ओके एनीवे आई थिंक जस्ट दैट मेरी हैंग हो गई, चलो कोई बात नहीं। ओके तो स्वामी अमत्या, तो सप्तांग थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, सप्तांग थ्योरी। अब इसको पेपर पे ऐसे करके लिख लो, सप्तांग, सप्त अंग यानी 7 अंग, तो 7 होंगे ऑब्वियसली, इसमें सबसे पहला आता है राजा, स्वामी, स्वामी, राइट। नाउ ये एक्चुअली तुम्हें सोचने में मजबूर करेगा कि हाँ किसी भी स्टेट की जो पॉलिटी होगी वो ऐसे ही होगी। यहाँ पे चाणक्य ने क्या किया है, यहाँ पे चाणक्य ने इन 7 को डिफाइन कर दिया है ना। इसका अगर मैं सिस्टम दिखाऊं तो एक होना चाहिए स्वामी राजा, ये एक हो गया, इसके नीचे इसका सेंट्रल सपोर्ट सिस्टम मतलब मिनिस्टर्स एंड ऑफिसर्स, ये दूसरा हो गया, ये हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसी के नीचे अशोक ये स्वामी के ही नीचे देयर हैज टू बी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, भाई एक हमारे प्रेसिडेंट होंगे बट उनके नीचे बहुत सारे गवर्नर होंगे जो स्टेट को मैनेज कर रहे होंगे, तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है प्रोविंशियल, जनपद यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये तीसरा अंक हो गया राज्य का। समझ आई, राइट, 3 अंक बेसिक, ये तो बिल्कुल बेसिक है, आज तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसमें लिखा गया है, यहाँ भी यही बात हुई कि पहले प्रेसिडेंट देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर पावर ऑफ द प्रेसिडेंट बताई जा रही है, फिर आपका जो है लेजिस्लेचर समझाया जा रहा है, आपके जो है यू नो कैबिनेट ऑर्डर समझाया जा रहा है, जनरल समझाया जा रहा है कि कौन-कौन से मिनिस्टर्स ऑफिसर्स हैं, इनको टेक्निकली कहा गया है अमत्या, दीस आर अमत्याज। तो ये क्या है, पहले और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर स्टेट की बात करी गई, जनपद की बात करी गई, तो 3 तो बिल्कुल ही बेसिक है, राइट, है ना, बिल्कुल बेसिक। बाकी देखो बाकी क्या बात कहना चाहते हैं, बाकी कहना चाहते हैं दुर्ग, कोष, दंड, समझते हैं, दुर्ग, कोष, दंड, तो दुर्ग बेसिकली क्या कहना चाहते हैं, कहते हैं कि भाई इनके साथ एक आर्मी भी होनी चाहिए, दुर्ग सिक्योरिटी, इसमें आर्मी की जिक्र हो रहा है, फोर्टिफिकेशन का जिक्र हो रहा है,
राइट है ना, इनके पास अपनी ट्रेजरी भी होनी चाहिए, कोष, तभी तो फाइनेंस की बात हुई, कोष, राइट। अब इसमें जो है कोष को इससे कनेक्ट कर दो तो भी चलेगा, क्योंकि राजा बैठ के तो गिनेगा नहीं, ऑफिसर्स विल बी द वन हु विल डू दिस, राइट। सिमिलरली ये जो है दुर्ग है, ये भी पूरा मैनेजमेंट ऑफिसर द्वारा हो रहा होगा, राजा तो देख नहीं रहा होगा सारा कुछ, है ना, देख रहा होगा, बट ऐसा सब कुछ एक तरफ से राजा ही नहीं देख रहा होगा। ओवरऑल ही इज इन चार्ज, ओवरऑल ही इज हेड ऑफ एवरीथिंग, बट देख तो ऑफिसर ही रहे होंगे। तो फाइनेंस उनके नीचे हो गया, आर्मी उनके नीचे हो गया, और एक डिपार्टमेंट क्या होगा, जुडिशरी, दंड। ये क्या है, जुडिशरी डिपार्टमेंट है, राइट। तो 3 वो 4 5 6 और एक और डिपार्टमेंट है विच इज इंटरनेशनल रिलेशनशिप, आईआर, ये 7 राइट। इस 7 डिपार्टमेंट की बात करी गई है, ओवरऑल 7 एलिमेंट की बात करी गई है, विच इज कप्तान। और ये बेसिक लॉजिकल आज भी आप बात करते हैं, यही सारी चीजें आज भी यूज कर रहे हैं, राइट। अब नाउ ये हमें बताता है कि अर्थशास्त्र जो है वो उस जमाने में है ना, ये जो है 300 बीसी समवेयर एक बुक लिखी गई है लक्ष्मीकांत टाइप की, जो कि पॉलिटी डिस्कस कर रही है, जो कि देखो एलिमेंट तो ठीक है, हम बता दे रहे हैं, बट स्वामी का फंक्शन क्या है, स्वामी का फंक्शन क्या है, डिटेल में पावर ऑफ द प्रेसिडेंट डिफाइन करना, मिनिस्टर्स को डिफाइन करना, पावर कैसे हायरिंग होगी, कैसे जो है फायरिंग होगी, जुडिशरी डिफाइन करना, जो है कोष कैसे कैसे इकोनॉमी कनेक्ट करना इससे, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पूरी इकोनॉमी से कनेक्ट करना, सिक्योरिटी डिफाइन करना, देन आईआर सेक्टर, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज समथिंग जो समय का संविधान है, समय का कॉन्स्टिट्यूशन, राइट है ना। और ये है बेसिक स्ट्रक्चर, बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर। अब स्वामी के बारे में देखते क्या कहते हैं, पहला उठाते हैं, पहला स्वामी को कहा गया है धर्म प्रवर्तक, राइट। तो स्वामी इज टेक्निकली, उनको बोला गया है धर्म प्रवर्तक, धर्म प्रवर्तक, धर्म प्रवर्तक का टाइटल दिया गया, मतलब सोशल ऑर्डर जो है, सोशल ऑर्डर हैंडल करना, सोशल ऑर्डर इनका काम है हैंडल करना। नाउ अगेन इस पूरे सिस्टम में सारी पावर किसके पास एग्जिस्ट करती है, राजा के पास, स्वामी के पास। तो स्वामी के पास अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड है। क्या ये आर्बिट्रेरी पावर्स भी है, हाँ आर्बिट्रेरी पावर्स भी है, डेस्पोटिक भी है, हाँ डेस्पोटिक भी कह सकते हो भाई, राइट। लेकिन ये जो स्वामी है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, पैटर्नल प्रिंसिपल, पैटर्नल। तो अगर डेस्पोटिक है तो होगा, बट दिस इज पैटर्नल, मतलब वो फादर की तरह काम कर रहा है, प्रजा की खुशी में ही उसकी खुशी है, प्रजा की गम में उसका गम है, प्रजा की प्रॉस्पेरिटी में उसकी प्रॉस्पेरिटी है। तो पैटर्नल डेस्पोटिक है, यानी कि ये वेलफेयर स्टेट। राजा यहाँ पे राजा वो नहीं है जो मौज मस्ती कर रहा है, मजे ले रहा है। अर्थशास्त्र में लिखा है कि पूरे दिन को 16 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए, है ना, 1.5 घंटे, और फिर हर घंटे का हिसाब है राजा का कि इस 1.5 घंटे वो इनसे मिलेंगे, इस 1.5 घंटे सेना का निरीक्षण करेंगे, इस 1.5 घंटे खाना तो खाना ही नहीं है, खाना तो खाते रहो साइड में, राइट, बात भी करते रहो, खाते रहो। तो ऐसा कोई स्पेशल डेडिकेटेड टाइम को नहीं दिया गया कि आप खाना खा लीजिए। सोने के लिए टाइम दिया गया 4.5 घंटे का, सिर्फ 4.5 घंटे सोना है, वो भी इंस्टॉलमेंट में। तो राजा इज लाइक बिल्कुल पागल हो जाए, वो बिल्कुल अगर काम में लग जाए। तो ये जो दिखाया गया है अर्थशास्त्र में, दिस इज लाइक आइडियलिस्टिक बिहेवियर ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं कि सारे राजा 4.5 घंटे सो रहे थे, बट स्टिल ही शुड बी परमानेंटली अवेलेबल, राइट, ही शुड ऑलवेज बी अवेलेबल, ही शुड बी ऑलवेज। किसी पेटिशनर को वेटिंग नहीं रख सकता। अगर मैं अशोक से मिलने गया ना, अशोक जैसे की बात करनी है, अशोक ये नहीं कह सकता कल आना, परसों आना, फाइल लेके आना, अशोक कहेगा अभी आओ, बताओ क्या हो गया, राइट। तो वो उस तरह की जिम्मेदारी, उस आइडियलिस्टिक बातें कर रहे हैं यहाँ पे। बट हाँ, काफी हद तक ऐसा एक्सपेक्टेशन है राजा से कि राजा किसी को वेट में नहीं रखेगा, राजा तुरंत बात करेगा, तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ही इज एक्चुअली इन सर्विस फॉर द पीपल, राइट। पब्लिक सर्विस की बात है, तो स्वामी यहाँ पे देखा जा रहा है, ही इज नॉट बीइंग जो है रिवर्ड एज अ किंग, बट ही इज बेसिकली बीइंग कंसीडर्ड एज अ पब्लिक सर्वेंट, राइट। भाई वो पब्लिक सर्वेंट है, हमेशा अवेलेबल। इनफैक्ट है ना, गुसल खाने बाथरूम अगर भी जा रहा है तो उसका गुसल खाना बड़ा सा है, जहाँ पे अपना नहाता भी रहेगा, लोगों से बात भी करता रहेगा। सेम इज विद अकबर, राइट। उनका भी गुसल खाना अपने आप में एक रूम है, जहाँ पे डिस्कशन चलता है कि आप अपना नहाते रहिए, बट बात करते रहिए, है ना, नहाने में मुंह तो खुला बात करते रहिए, क्या जा रहा है। तो उस तरीके का आपका जो है स्वामी का यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई है। देखते हैं यहाँ पे तो स्वामी है ना, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पुराना प्रकृति यानी एंशिएंट रूल जो है उसको वो मेंटेन रखेगा। बाकी जो हमने डिस्कशन किया कि हाँ जो है फाइनल कॉल, क्योंकि वो स्वामी है, डेस्पोटिक है, पूरा पावर उसके पास है, अनलिमिटेड पावर। तो फाइनल कॉल ऑन एवरीथिंग एग्जिस्ट विद इट, राइट। ही शुड बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स। ऐसा कुछ नहीं जा सकता कि हाँ मैं अभी छुट्टी पे हूं, छुट्टी कुछ नहीं है, राइट। वल्नरेबल सेक्शन की मदद करेगा, वो बूढ़ों की, बच्चों की, महिलाओं की, तो वल्नरेबल सेक्शन की मदद भी कर रहा है। तो वेलफेयर स्टेट की हम बात कर रहे थे, राइट। वेलफेयर में इंक्लूड कर रहा है प्लांट, वो पेड़ पौधे लगवाएगा, कुएं खुदवाएगा, राइट। मेडिकल केयर, तो वेलफेयर स्टेट में जो चीजें एक्सपेक्टेड है, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रीज वगैरह हो गया, ये सब उसका काम है कि हाँ वो लगवाएगा। अब यहाँ पे एक और बड़ा दिलचस्प एलिमेंट है उसकी सिक्योरिटी। उसकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजा को कोई भी मारना चाहेगा, चेंज करना चाहेगा, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए देयर शुड बी सम फीमेल जेट गार्ड्स। सेकंड, वो आर्चर्स भी होते हैं, राइट, उनको तीर चलाना आता है, तो फीमेल गार्ड्स होंगी, पर्सनल बॉडीगार्ड्स होंगे, राइट, जो है आर्चरी उनको आती होगी, राइट। प्लस उनके पास एक प्रॉपर सिस्टम है स्पाइस का। स्पाइस मतलब जेम्स बॉन्ड जो है, जो बेसिकली जो है वो क्या करते हैं, जासूसों का प्रॉपर सिस्टम उनके पास एग्जिस्ट करता है। कुछ जासूस उनके कहे जाते हैं संस्था मतलब स्टेशनरी, वहीं पे पोस्टेड है, वहीं से बता रहे हैं क्या हो रहा है। कुछ संचार मतलब संचार करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वॉन्डरिंग स्पाइस घूम के खबर देते रहते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड देयर आर सम पतिवेदिकास एंड पुलिसानी। पतिवेदिका से पुलिसानी क्या है, स्पेशल रिपोर्टर, हमारे संवाददाता यहाँ मौजूद हैं, वहां से खबर भेज रहे हैं कि हाँ अभी यहाँ पे बाढ़ आई हुई है, यहाँ पे चल रहा है, वो चल रहा है। तो इस तरह से ये लोग जासूसी भी करवा रहा है, उसके न्यूज़ रिपोर्टर भी हर जगह फैले हुए हैं, जो पूरी रिपोर्ट देते रहते हैं। जब वो पूरी रिपोर्ट उसके पास होगी, उसके पास पूरी अवेयरनेस होगी, तभी वो अच्छे डिसीजन ले पाएगा, है ना। जैसे प्रधानमंत्री भी अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री के साथ कोई रहेगा जिसको बताता रहेगा वहाँ पे हुआ, वहाँ पे हुआ, साइड में हुआ, ऐसा भी वहाँ मिल रहा है, उसमें मिल रहा है, एंड दे विल कीप हिम बिजी, दे विल कीप हिम ऑक्यूपाइड। अब इसमें ये नहीं है कि प्रधानमंत्री का काम है कि डेली दा हिंदू निकालें और जस्ट बैठ के पढ़ें, अंडरलाइन करें, फिर समझे क्या हुआ है। नो, समबडी विल कीप ऑन टेलिंग हिम कि हाँ राज्य में क्या चल रहा है, ये सॉल्व कर देते हैं, वो सॉल्व कर देते हैं, और इसी में ब्यूरोक्रेटिक पूरा सिस्टम है। तो यहाँ पे भी उनके पास ब्यूरोक्रेसी है, राइट। ब्यूरोक्रेसी है जो पूरा हेल्प करेगी, सारी अवेयरनेस वगैरह प्रोवाइड करती रहेगी, है ना, पूरा सिस्टम एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। सिक्योरिटी भी अगेन जो है एज पर शास्त्र उनको इवन एज पर मैगजीन्स कि हाँ उनके बहुत सारे रूम्स हैं, किसी भी रूम में 1 घंटे से ज्यादा नहीं सोते हो, 1 घंटा सोएंगे, उठा राजा चलो वहां जाके सो जाओ, कभी पलंग के नीचे सुला देंगे, कभी छत के ऊपर सुला देंगे, ताकि किसी को पता ही ना हो कि सोते कहां हैं, कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट ना कर पाए। तो सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें सब सारी बातें सच नहीं है, वो झूठ भी ऑफ कोर्स कि हाँ जो है ये नहीं छत के ऊपर सुला देंगे, ऐसा नहीं होगा, बट स्टिल जो है उनकी सिक्योरिटी खासा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एंड जो है लोग उनका ध्यान रखें। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। जो है जस्ट लेट मी चेक 1 मिनट। या कमिंग बैक थोड़ा सा हैंग हो गया था, लेकिन मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे थे। ओके ओके चलो जो है या लेट्स कंटिन्यू। जो है मुझे लगा कि पता नहीं ये ट्रांसमिट हो भी रहा है कि सब कुछ हैंग हो गया, राइट, वो डाउट हो गया। ओके सो कमिंग बैक, तो जो है तो हम बात करें राइटिंग, आई अंडरस्टैंड कि राइटिंग तो आपको कम समय में जो है आती होगी ऑन द बोर्ड, बट हाँ ये कंटेंट जो आपके पास जाएगा तो वहां से पढ़ सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ उस डिस्कशन में आप ध्यान दीजिए, है ना, बता रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, उससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है,
तो शो का मैं कोशिश कर रहा हूं वैसे मैं कन्वर्ट कर दूं, काफी मैंने कन्वर्ट कर दिया, बट क्या है कि मेरे बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स जो मैं यूज करता था पढ़ाने के लिए, सब कुछ एकदम से कन्वर्ट नहीं हो सकता और मैं स्किप कुछ भी नहीं करना चाहता, तो भले ही थोड़ा कम पढ़ने में आता है बट स्टिल इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल, राइट? ये कंप्लीशन आपको देगा ओवरऑल जो है सब्जेक्ट में, दैट इज द रीजन कि मैं कुछ अवॉइड नहीं कर पा रहा, राइट? है ना, जो है धीरे-धीरे जो है ये टेक्स्ट में भी कन्वर्ट हो जाएगा, बट इट्स ओके, ये लॉजिस्टिकल इश्यूज हमारे बैरियर नहीं बनने चाहिए। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। ओके, दर्शकों, कॉमर्स कैन मीट मी एनी टाइम, ऑल सब्जेक्ट्स आर माय चिल्ड्रन, है ना, डिजायर देयर हैप्पीनेस, तो ये बात हम समझे, स्वामी की हम पोजीशन को समझे कि भाई कैसी स्वामी की पोजीशन, राइट? अब आगे बात करते हैं जो है अगला जो है ऑफिसर, अमत्यास। तो नाउ देयर आर अमत्या जो है ना, अमत्या इज अ वेरी जनरल टर्म, अमत्या इज लाइक ऑफिसर, राइट? है ना, कि भाई जो भी ऑफिसर है सब अमत्या कहा जाएगा। अब सब है अमत्या ही, सब ऑफिसर ही, अब हो सकता है उसमें कोई सीनियर ऑफिसर हो, राइट? हो सकता है कोई उसमें मिनिस्टर हो, राइट? तो सबको एक जनरल टर्म दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफिसर मतलब अमत्या, राइट? तो हाई ऑफिसर्स जो होंगे, राइट, जो ऑफिसर्स माने जाएंगे उनको अमत्यास कहा जाएगा, बिल्कुल ही बेसिक टर्म है। अब इन अमत्यास में ये जो दूसरा हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं पहले, अमत्यास। अब अमत्यास में ही जो है आ जाएगा भाई एक मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद, राइट? है ना, जिसमें कुछ लोग रहेंगे मंत्री परिषद। तो एक तो होता है मिनिस्टर्स और एक होता है उनके नीचे के ऑफिसर्स, राइट, ब्यूरोक्रेट्स। दोनों ही सब इसी में आते हैं, क्योंकि मिनिस्टर को इलेक्ट होकर तो आ नहीं रहा, कोई इलेक्शन तो नहीं लगा मिनिस्टर हो रहा है, तो मिनिस्टर ऑफिसर सब एक ही बात, सब हायर ही हो रहे हैं। तो कोई डिपार्टमेंट का अगर हेड भी है तो हाँ वो भी अमत्या ही है, कोई सीनियर भी है तो हाँ वो भी अमत्या ही है। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे अमत्यास, तो इसमें युवराज जो है, युवराज जो राजा बनने वाला है, क्राउन प्रिंस, ये भी मंत्री परिषद का पार्ट है, राइट? पुरोहित मंत्री परिषद का पार्ट है, सेनापति मंत्री परिषद का पार्ट है, राइट? प्लस एडिशनल कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज और भी मंत्री परिषद का पार्ट बनी रहेंगे। अगर मंत्री परिषद, दूसरा टर्म उसमें समझने लायक है जो है आपका अध्यक्ष। एक और पहले समझते हैं, एक और टर्म जो एक तो मंत्री परिषद में जाना, मंत्री परिषद जिसमें युवराज मिनिस्टर से आ जाते हैं। दूसरा एक टर्म आता है तीर्थास। तीर्थास कहते हैं कि जो 18 सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको तीर्थास कहा जाता है, राइट? 18 जो इनिशियल सीनियर ऑफिसर्स हैं, तो तीर्था वर्ड अगेन दिस शोज लाइक कि महामत्यास के भी ऊपर कोई हो गया, राइट? वेरी सीनियर ऑफिसर विल बी कॉल्ड एज, कि 18 डिपार्टमेंट के जो हेड हैं दे विल बी कॉल्ड एज तीर्था, जैसे कि सेक्रेटरी टाइप आप कंपेयर कर सकते हो आज के हिसाब से, यहाँ किसी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है। ओके, तीसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है अध्यक्ष। अध्यक्ष, अध्यक्ष जनरली किसी डिपार्टमेंट का हेड होता है, किसी डिपार्टमेंट स्लैश वर्टिकल किसी महकमे का हेड जो है उसको कहा जाएगा जो है आपका जो है अध्यक्ष। तो अध्यक्ष इज वेरी मिसयूज्ड टर्म इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। मिसयूज मतलब आपको इतने अध्यक्ष मिलेंगे, इतने अध्यक्ष मिल जाएंगे कि आप जो है ऐसा कहते होंगे शायद कि हाँ कहीं अगर राइस फेंको अगर मॉडर्न एम्पायर में तो किसी अध्यक्ष को जाके लग जाएगी, तो किसी पत्थर मारो अध्यक्ष निकलेगा, इतने अध्यक्ष घूम रहे हैं यहाँ पे। बट हाँ, कहने के लिए टोटल 27 अध्यक्ष है और हर डिपार्टमेंट को कोई ना कोई अध्यक्ष यहाँ पे लीड कर रहा है, राइट? है ना, जितने डिपार्टमेंट है आपके, डिपार्टमेंट मिलिट्री हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है, सिविल हो सकता है, बेसिकली, राइट? वहाँ पे आपको बहुत सारे अध्यक्ष दिखेंगे, जो जैसे लोहा अध्यक्ष, लोहा यानी आयरन की जो माइनिंग को लीड करे वो लोहा अध्यक्ष है ना, ऐसे आपका आकार अध्यक्ष, मेटलर्जी को लीड कर रहा है तो आकार अध्यक्ष, वैसे भतेरे अध्यक्ष नजर आएंगे। कहने का मतलब कि ये वो एम्पायर है जिसमें एक बहुत हैवी ब्यूरोक्रेसी नजर आ रही है, दिस इज वेरी वेरी हैवी ब्यूरोक्रेसी, राइट? इतनी हैवी ब्यूरोक्रेसी, भरे अध्यक्ष भरे पड़े हैं, देयर आर तीर्थास, अमत्यास, महामत्यास, धर्मत्यास, राजयुक्तास, युक्तास, है ना, भरे पड़े हैं लोग यहाँ पे। तो ये बहुत सारे ऑफिसर्स आए हो गए, हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स आए हो गए। अब ये क्या दिखाता है, ये सारी हमको बातें बता रही हैं, हैवी ब्यूरोक्रेसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको पता चलेगा कि जो पावर है ना, जो पूरी पावर है राज्य की, वो अशोका या फिर स्वामी या फिर राजा और उनके ऑफिसर्स में कंसंट्रेटेड है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है, राइट? सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके पास भतेरो मिनिस्टर, भतेरो जो है सुपरिटेंडेंट बैठे हुए हैं, अध्यक्ष का टेक्निकल वर्ड होता है सुपरिटेंडेंट, आज के हिसाब से सुपरिटेंडेंट आप कह सकते हैं, कई जगह को मजिस्ट्रेट भी कहा गया है ना। तो भतेरो ऐसे सुपरिटेंडेंट बैठे हुए हैं जो इस पूरी पावर को, इस पूरे राज्य की पावर को फीड कर रहे हैं। हाँ भाई है, सेंट्रल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, लेकिन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग है, राजा है और उसके भतेरो ऐसे मिनिस्टर, बहुत सारी हैवी ब्यूरोक्रेसी जो कि पूरी पावर को हैंडल करती है, पूरे राज्य को चला रही है, राइट? है ना। इनफैक्ट इनकी हायरिंग इतनी सिंपल नहीं है, इनकी हायरिंग में भी क्या होता है, यूपीएससी का एग्जाम होता है, नोटिफिकेशन आएगा, देखा जाएगा सूटेबल है कि नहीं, पर्सनालिटी टेस्ट किया जाएगा उसका, है ना, जो है सूटेबिलिटी टेस्ट होता है। अब सूटेबिलिटी टेस्ट भी अर्थशास्त्र में कई तरीके के दिए हैं, जैसे कि एक टेस्ट है आपका धर्मोपधा सुधा। धर्मोपधा सुधा मतलब हो गया कि जिस बंदे को हायर किया जा रहा है क्या ये रिलीजियस टॉलरेंट है, ऐसा तो नहीं किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर बायस्ड है, ये डिपेंड करता है कि इसकी पोस्टिंग कहां पे है, किस डिपार्टमेंट में है। तो अगर धर्म रिलेटेड कोई काम है और वो रिलीजियस बायस है तो फिर मजा नहीं आएगा, तो उसको हायर मत करो। देन अर्थोपधा सुधा, अर्थोपधा सुधा मनी टेस्ट, मनी टेस्ट किया जा रहा है कि करप्ट नहीं है, राइट? हमने से हायर कर दिया रेवेन्यू में, पता चला इसके घर का रेवेन्यू बढ़ गया, राइट? सारा रेवेन्यू धर्म को जा रहा है तो करप्शन टेस्ट किया जाएगा। कामोपधा सुधा लव टेस्ट या लस्ट टेस्ट किया जाएगा, भाई से हायर किया जा रहा है घरों में, राइट? उसे पूरा घर का ध्यान रखना है, राइट? एंड रियलाइज कि हां ये तो जो है पर्सन ठीक नहीं आदमी, राइट? हाउस को टेस्ट किया जाएगा। देन भाइयोपधा सुधा मतलब फियर टेस्ट, ऐसा तो नहीं भाग जाएगा, है ना? आर्मी में तुम किसी को सेनापति हायर कर रहे हो और सेम सामने वाली सेना को देख के उसको जो है मेरी आने लगी, वो परेशान होने लगा कि हां क्या होगा अब तो मैं नहीं कर पाऊंगा, उल्टा भागने लगा, तो भाइयोपधा सुधा टेस्ट होगा। तो यहाँ भी मेरिट बेस्ड हायरिंग होगी, ये नहीं कि चाचा भतीजा लगे, मौसी लड़का है तो रख लो समथिंग, ऐसी हायरिंग नहीं हो रही, प्रॉपर टेस्टिंग हो रही है, सूटेबिलिटी टेस्ट है। तो राजा दिख रहा है हमको, राजा एक्सट्रीमली पावरफुल दिख रहा है, उसके नीचे ब्यूरोक्रेसी दिख रही है, ब्यूरोक्रेसी में मेरिट बेस्ड हायरिंग हो रही है, ब्यूरोक्रेसी अच्छी खासी हैवी है, जो कि हमें दिखाती है कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? इतनी हैवी ब्यूरोक्रेसी अब हम शायद कभी नहीं देखेंगे, राइट? दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। इसके बाद अकबर के टाइम थोड़ा बहुत हमें नजर आएगा, है ना, थोड़ा बहुत दिल्ली सल्तनत में माइनर, बट अदरवाइज अकबर ही है इसके बाद जितनी हैवी ब्यूरोक्रेसी हायर कर सकता है और सपोर्ट कर सकता है, अदरवाइज कोई ऐसा राजा नहीं आएगा जो इतनी हैवी ब्यूरोक्रेसी सपोर्ट कर सकता हो, राइट? ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये बहुत डिफरेंट है, ये पीक ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है। ये सारा का सारा राजा जो है, सारा का सारा पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे कंसंट्रेटेड है, सारा पावर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट लेके बैठे हुए हैं, यानी राजा लेके बैठा हुआ है, राइट? और प्रोविंशियल साइड उतनी पावर नहीं है, ये मैं कह रहा हूं कि पॉलिटी का पीक है। तो जो हम स्टार्टिंग में हैं पहली बड़ी एम्पायर में देखी, और वही मैं कह रहा हूं कि पॉलिटी का पीक है, इतनी बड़ी एम्पायर और ऐसी पावर, ऐसी सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन हमको आगे नहीं मिलेगी, अभी एंशिएंट में नहीं मिलेगी, मेडिकल में सिर्फ अकबर है जहां पे मैं ऐसी बातें करूंगा कि हां इस तरह का उनका कुछ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। चलो खैर, तो हमने समझा कि भाई इनका सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, राइट? अब जैसे मैंने कुछ नाम भी दिए हैं, सारे मैं नहीं पढ़ने जा रहा, पढ़िएगा, राइट? जैसे कि आप देखिए, तो एक नगर का है, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, नगर का सिटी एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, नगर मतलब शहर का आदमी है, शहर का हेड है, ऑफिसर इंचार्ज। अक्षंतला इस देखिए अकाउंटेंट जनरल रखा हुआ है। सीता मतलब सीता माता जो थी वो जो है उसमें मिली थी, खेत में मिली थी, तो एग्रीकल्चर को हेड करने वाला कौन है? सुपरवाइजर एग्रीकल्चर का सीता अध्यक्ष मेरे बहुत सारे अध्यक्ष मिलेंगे। पन्याध्यक्ष कॉमर्स का है, राइट? सुपरिटेंडेंट। समस्थाध्यक्ष जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट। पौतवाध्यक्ष ये वेट मेजर देख रहा है, पौतवा। नावाध्यक्ष नाव मतलब नेवी शिप्स, राइट? शुल्क शुल्क मतलब टैक्स टोल, तो हां कलेक्शन ऑफ टोल देख रहा है वो। आकार अध्यक्ष माइन हो गया, राइट? लोहाध्यक्ष आयरन हो गया, लोहे का अध्यक्ष हर चीज का अध्यक्ष एग्जिस्ट करता है भाई।
संविधाता तुम ऑलरेडी जानते हो, समर्था तुम ऑलरेडी जानते हो। अब समर्था में ये समझो क्योंकि कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू है तो ये काइंड ऑफ तुम्हारा फाइनेंस मिनिस्टर मान लो इसको। अब फाइनेंस के पास सारी पावर होती है क्योंकि सबको पैसा यही देगा, तो इसीलिए जितने बाकी सारे सुपरिटेंडेंट हैं काइंड ऑफ ये इसी को रिपोर्ट करेंगे, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस वगैरह सब इसी के अंडर आएंगे। तो ये समर्था बड़ा पॉपुलर है ना। संविधाता क्या है? संविधाता आपका चीफ ट्रेजरी ऑफिसर है ना। संविधाता ये हमने थोड़े दो नाम पहले भी देखे होते हैं, समर्था एंड संविधाता। करेक्ट। व्यहारी अभी दो बस देख लो और उसके आगे फिर छोड़ देंगे। तो व्यहारी देखिए जरा कौन है। व्यहारी इज धर्मास्थीय न्यायालय का चीफ जस्टिस ऑफ धर्मास्थीय न्यायालय यानी कि सिविल कोर्ट। तो पहली बात तो ये रिकॉग्निशन है कि हाँ सिविल कोर्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट होता है। सिविल कोर्ट को कहते हैं धर्मास्थीय न्यायालय, क्रिमिनल कोर्ट को कहते हैं कंटक शोधन न्यायालय। यानी जुडिशरी में ये दोनों जो है एलिमेंट अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। इस बात को समझ पाना, रिकॉग्नाइज कर पाना इस एरा में देखने को मिला। हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, तुम जो कुछ एक्सपेक्ट करोगे तुम्हें सब मिलेगा यहाँ पे। मॉडर्न इंडिया में जो पॉलिटी है उस पॉलिटी का मैक्सिमम चीजें तुम्हें यहाँ पे मिलने वाली है। तुम्हें जुडिशरी का बाइफरकेशन, उन दोनों के हेड चीफ जस्टिस का होगा प्रतिष्ठा, और अगर इसका चीफ जस्टिस है तो व्यवहारी है ना। व्यवहार वाला है, व्यवहार वाला है ना। व्यवहार वाला क्या है? फैमिली कोर्ट। जैसे आज भी हमारे यहाँ फैमिली कोर्ट होते हैं, आज भी हमारे यहाँ जो है क्रिमिनल कोर्ट होता है, तो बिल्कुल वैसे ही फैमिली कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अब एक है तुम्हारा जो है प्रदेश का कौन है? प्रदेश का तुम हो, तुम प्रदेश का बनना चाहते हो, प्रदेश का बनना चाहते हो, डीएम बनना चाहते हो, ये बेसिकली मॉडर्न डीएम है, मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एंड देन देयर आर मोर ऑफिसर्स, ऐसा नहीं सारे रहेंगे ना। धर्म महामता ऑलरेडी बात कर चुका हूं, धर्म महामता। नाउ ये हमने एक सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी समझी कि हाँ भाई एक तो जो है राजा है और राजा के नीचे ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे इंचार्जेस हैं जो इस पूरे राज्य को रन करेंगे। नाउ आगे बात बढ़ाते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में यूजुअली यू विल फाइंड जब भी मुझे प्रोविंस किसी को देना होगा तो देखो ये तो हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि भाई ये है प्राची पाटलिपुत्र, बट ये भी काइंड ऑफ एक एरिया है, एरिया तो मैनेज करना ही करना है, तो इसको भी हम प्रोविंसेस मान सकते हैं। एक प्रोविंस तो ये हो गया, एक प्रोविंस आपका ये वाला पार्ट हो गया, राइट। एक प्रोविंस आपका ये वाला पार्ट हो गया और एक प्रोविंस आपका ये वाला पार्ट हो गया। बस में एक पांचवा भी है, इसको इन्होंने थोड़ा अलग किया है, बस इसको और क्लियर कर देते हैं। लेट मी यूज द डिफरेंट कलर। एक तो पटना वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, एक साउथ का पार्ट, एक ये और एक इधर आपका ये वाला। है ना, कुछ ओवरलैपिंग होगा, मतलब ओवरलैपिंग से कनेक्टेड होंगे, बट तो ऐसे अपनी एम्पायर को छोटे-छोटे प्रोविंसेस में 5 प्रोविंसेस में बांटा गया है। एक आपका नॉर्दर्न प्रोविंस है जिसकी कैपिटल यहाँ तक्षशिला है, इसकी कैपिटल यहाँ तक्षशिला में है, राइट। तक्षशिला में एक प्रोविंस है, इसे क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न प्रोविंस। एक है अवंती राष्ट्र, ये वाला जो पार्ट है दिस इज अवंती राष्ट्र, इसकी कैपिटल क्या है? उज्जैन। अभी अवंती है तुम जानते ही हो, ऐसा तो है नहीं तुम जानते नहीं हो अवंती। देन ये वाला जो पार्ट है पाटलिपुत्र, इसको कह रहे हैं प्राची, दिस इज प्राची। इसकी राजधानी ऑफ कोर्स पटना ही है, पाटलिपुत्र। देन ये कलिंगा वाला जो पार्ट है इसकी राजधानी तोशाली है, तोशाली, राइट। एंड लास्ट दक्षिण पथ, इसकी जो राजधानी है दिस इज सुवर्णगिरी। तो इस 5 तरीके के 5 प्रोविंसेस में बांटा गया। नाउ दिस इज लाइक फेडरेशन, दिस इज लाइक यूनियन। आज भी हमने अपने पूरी इंडिया को इस तरह के स्टेट से बांटा हुआ है। फिर जब हम स्टेट से बांटते हैं इसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद उसके ऊपर एक गवर्नर बिठाया जाता है। अब मान लो मैं हूं बिंदुसारा और मैं पटना पे राज्य कर रहा हूं, राइट। तो मुझे तक्षशिला भेजना होगा तो मैं तक्षशिला का गवर्नर किसको बनाऊंगा? आपके हिसाब से किसको बनाऊंगा तक्षशिला का गवर्नर? ना ऑब्वियस जवाब आएगा कि सुशील हो सकता है, अकबर हो सकता है, सॉरी अशोका हो सकता है। व्हाई अशोका और सुशील जो है हो सकते हैं? क्योंकि वो उसके अपने बेटे हैं, राइट। अब बेटों को अगर उसने यहाँ पे भेजा तो क्या होगा कि ये राज्य अपने कंट्रोल में रहेगा। लेट्स से किसी सुरेश कुमार श्रीवास्तव को यहाँ पे भेज दिया, सुरेश कुमार को भेजा, सुरेश कुमार को यहाँ पे भेज दिया, सुरेश कुमार यहाँ पे गए और यहाँ पे जैसे ही उन्होंने कमांड संभाली और उसके बाद कहा कि अब मैं यहाँ का राजा हूँ, अब मैं सेंटर की नहीं सुनूंगा। देयर आर चांसेस कि अगर किसी बाहरी को, किसी कम भरोसे वाले को अगर आपने भेज दिया, राइट, कम भरोसे वाले को अगर आपने भेज दिया तो वो आपसे आपका ये प्रोविंस लेकर चला जाएगा। वेरी पॉसिबल, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पॉसिबिलिटी को लेकर भाग जाएगा। तो अगर किसी अपने राजा अपने आदमी को भेजा वो यहाँ पे टिकेगा, तो इसको क्या कहेंगे? ऐसा अगर कोई गवर्नर है, पहली बात तो गवर्नर को कहते हैं राज्यपाल, और कोशिश करी जाती है कि राज्यपाल अपना आदमी कुमार हो, कुमार मतलब प्रिंसेस। तो प्रिंसेस को ये वाली पोस्टिंग दे दी जाती है कि तुम जाओ तक्षशिला संभालो, तुम जाओ ये संभालो, तुम जाओ वो संभालो। बट क्या हमेशा प्रिंसेस अवेलेबल होंगे? क्या हो सकता है भाई प्रिंस हो ही ना, हो सकता है रेडी ना हो, छोटे छोटे बच्चे हो, राइट। इन दैट केस क्या करेंगे? तो डेफिनेटली किसी भरोसे वाले को भेजना पड़ेगा। तो राज्यपाल कहेंगे उसको या कुमार कहेंगे। कुमार की जो पोस्टिंग है उसका फायदा मैंने आपको बताया, वो अपने भरोसे का आदमी है। दूसरा फायदा क्या है? अगर तुमने सुशील को यहाँ भेज दिया, अशोका को यहाँ भेज दिया, तो उनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग हो जाएगी, राइट। यू विल बी एज अ किंग आई गेट टू नो कि मेरा बेटा कितना समझदार है, कितना होशियार है, ये राज्य संभाल सकता है कि नहीं संभाल सकता। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग मुझे डेवलप हो जाएगी, तो मैं आगे जाके बेटर डिसीजन ले पाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, या किसको अगला राजा बनाना है। तो यहाँ पे तुम जनपद की बात अगर समझो, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन 5 पार्ट में बटा हुआ है। आगे इसमें सब डिवीजन भी है, राइट। इसमें सब डिवीजन भी एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब भी किसी प्रोविंस में किसी को भेजा जाएगा, लेट्स से इस प्रोविंस में मैंने भेजा अशोक को। नाउ अशोक इज न्यू कुमार या फिर राज्यपाल, न्यू गवर्नर। अब इसको क्या फंक्शन होगा यहाँ पे? किसी भी प्रोविंस में या किसी भी हेड पोजीशन पे फंक्शन 2 ही होते हैं, राइट। क्या 2 फंक्शन होते हैं? एक फंक्शन होता है कि भाई यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, राइट। वही बात, हमेशा 2 ही फंक्शन होते हैं किसी भी प्लेस के हेड के, जनरली 2 ही फंक्शन होते हैं। एक यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, और दूसरा बताइए, दूसरा रेवेन्यू कलेक्ट करते रहना, पैसा, रेवेन्यू कह दो या रिसोर्सेज कह दो, दोनों ही बातें समझ है ना कि हाँ जो है चाहे रेवेन्यू कह दो चाहे रिसोर्सेज कह दो, दोनों ही बातों का ध्यान रखिए वहाँ पे। तो जब भी आप किसी को भेज रहे हैं तो वहाँ पे जाके शांति मेंटेन रखें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखें, यानी आईपीएस ऑफिसर हो गया आज के टर्म्स में, और वहाँ पे रेवेन्यू भी। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का दोनों फंक्शन है, उसे इंश्योर करना है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर भी रहे और यहाँ पे जो कलेक्शन है रिसोर्सेज वो भी बेस्ट रहता है। तो दोनों चीजें वैसे ही यहाँ पे कोई गवर्नर है, इसके 2 मेन फंक्शन है, समझ आइए, राइट। लॉ एंड ऑर्डर एंड रेवेन्यू, इसको मेंटेन रखना है यहाँ पे। तो कुमार इसका मेन ध्यान रखेगा। अब लॉ एंड ऑर्डर में आपका जुडिशरी भी आ जाएगा, प्लस रेवेन्यू में इट्स नॉट ओनली अबाउट कलेक्शन, बट कलेक्शन के साथ साथ नापना भी तो है कितना रेवेन्यू मिलेगा, असेसमेंट, मेजरमेंट, कैलकुलेशन एंड प्लस एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इन द सेंस कि अगर पहले यहाँ का रेवेन्यू 100 रुपए था तो उसको 120 रुपए करो, 150 रुपए करो। ये सारी चीजें यहाँ पे इस अशोक की या फिर कुमार की राज्यपाल का फंक्शन हो जाएगी, राइट है ना। तो आप देखिए, तो भाई अकोमोडेट एंड सपोर्ट पीपल, ये सब कुछ उसी जॉनर में आ जाएगा कि लोगों को अकोमोडेट करिए, डिफेंड करिए, राइट, लोगों को काम दिलाइए, ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करिए, अपने नेबर्स को मैनेज करिए, कहीं अटैक ना कर दें, पास्चर्स वगैरह प्रोवाइड करिए, खेती प्रोवाइड करिए, माइंस, फॉरेस्ट एंड ऑल। ये सारी चीजें, कम्युनिकेशन रोड, जो सपोर्ट सिस्टम आपको क्रिएट करना है फॉर दीस 2 फंक्शंस, वो सारी चीजें यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। नाउ देयर आर जो है फर्दर डिवीजन। तो जो प्रोविंस जिसको हम कह रहे हैं इसको टेक्निकली कहा जाता है चक्र। ये जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, ये क्या हो गया? ये एक चक्र हो गया, उत्तर पथ का चक्र, उत्तर पथ चक्र, कैपिटल तक्षशिला, राइट। इसमें तुमने किसको बिठाया? राज्यपाल या कुमार को बिठाया। उसके नीचे अपनी एक काउंसिल होगी, ऑफिसर्स होंगे जिसको हेल्प करेंगे। देन उसका फर्दर सब डिवीजन होगा। जैसे आज हमारा यूपी डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है, वैसे इसमें डिस्ट्रिक्ट होंगी, आहार और विषय। अभी तो हम याद आया कि विषय तो हम जानते हैं, तो वही विषय, उसी का आपको मॉडर्न डिफाइन वर्जन है विषय। डिस्ट्रिक्ट को विषय कहा जा रहा है। अब इस डिस्ट्रिक्ट का भी एक हेड होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, प्रदेश का, राइट। अब इसमें लैंड रेवेन्यू के लिए एक्स्ट्रा आदमी रखा हुआ है, राजू को यहाँ लैंड रेवेन्यू के लिए रख दिया। उसके साथ एक इंटर्न भी है, युक्ता। तो
राजुका, युक्ता, ये सारी चीजें जो है ध्यान रखेंगे, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी यही बनना चाहते हो, तो यही डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले आएगी तुम्हारे पास, राइट। जब तुम आईएएस ऑफिसर बनोगे तो प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटिव राजुका उसको हेल्प करेगा, तुम्हारे पास एक सेक्रेटरी है, तुम्हारा अपना सपोर्ट सिस्टम भी होगा, जब तुम डीएम बनोगे तो तुम प्रदेश के हो, प्रदेश का। बात समझ आई? देन इनकी ग्रुपिंग्स को, अब इसके नीचे सबसे छोटा होगा उसे कहेंगे गांव, और गांव का जो हेड होगा उसे कहेंगे ग्रामिका। अरे तुम कहोगे हाँ ये तो पहले जानते हैं, ग्रामीण, ग्रामिका, भोजका, ये सब तुम बहुत पहले ग्रामीणी है ना, तो देखा है, तो पता है हमको। अब उसी का डिफाइन, उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है ग्रामिका। प्लस यू विल सी कि जो ग्रुप ऑफ विलेजेस हैं, राइट, है ना, जैसे 10 गांव मिलाकर बनता है संग्रहणा। तो ये कुछ नहीं है, खाली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा सा आसान कर दिया गया है। जैसे हम लोग पहले बनाते थे ना कि गांव है, फिर विश है और फिर जो है जन है, तो वैसे ही 10 गांव मिलकर संग्रामा बन गया, संग्रामा, राइट। ऐसे ही आपकी और सारे जो ग्रुप आप मिला दीजिए, राइट। तो अगर आपके 200 गांव बन गए, 200 गांव, तो 200 गांव मिलकर बनता है खरवाटिका, ऐसे 200 हो गए तो खरवाटिका। और बड़ा वार्ड अगर क्रिएट कर रहे हैं, 400 क्रिएट कर रहे हैं, 400 पे कुछ द्रोण हो जाएगा, राइट। 400 द्रोणमुखा, और ऐसे 2 द्रोणमुख अगर मिल जाए 800 हो जाए, राइट। 800 हो जाए तो यही हो जाएगा स्थानीय। अब ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस से थोड़ा बांटा गया कि ग्रुपिंग अगर हो जाएगी तो चीजें थोड़ा सा आसान हो जाएगी। तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के 10 गांव का एक ग्रुप, इस पे कोई आदमी बिठा दिया होगा, 800 400 गांव पे बड़ा हेड बिठा दिया होगा, तो होता है ना कि हाँ एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट रिपोर्ट करेगा, तो 400 गांव को बांटा गया होगा। तभी क्या टेक्निकल नाम है, ग्रुपिंग है, यूपीएससी पूछ देगा, एमसीक्यू उसी बात कर रहे हैं, वरना छोड़ देते। ओके, तो हमने ये डिस्कशन कर लिया। अब यहाँ पे एक टॉपिक और उठाना है कि ये जो हमारा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इसमें लेट्स से यहाँ का एग्जांपल लेते हैं। मान लो अब यहाँ पे कोई शहर है पटना, पटना इज कैपिटल, पटना इज अ सिटी, पटना इज अ नगर, एंड नगर का अपना नगर का होगा हेड, नगर का, और इसका अपना एक म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन होगा। समझे इस बात को? क्योंकि शहर में, इस शहर की कैरेक्टरिस्टिक अलग है। इस शहर में बहुत पैसा है, शहर में बहुत सारे मर्चेंट है, बच्चा सारी जनता है, हो सकता है यहाँ पे सरकार की कोई सीटिंग भी हो, है ना, गवर्नमेंट सीट भी यहीं पे एग्जिस्ट करती हो, मतलब गवर्नमेंट सीट भी यहीं पे एग्जिस्ट करती हो। ओके, दिस इज एक्चुअली गुड सजेशन बाय श्रुति। अगर मैं नोट्स पहले दे दूं, क्योंकि पीडीएफ तो मैं आपको पहले दे सकता हूं, बट पीडीएफ अगर मैं पहले दूंगा ये वाली, तो उसमें नोटेशन नहीं आएंगे, तो वो थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, जो है सॉल्व करते हैं, जो है इसको भी जल्दी सॉल्व करते हैं। ओके, सो एनीवे, तो यहाँ तो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि शहर का एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, मोदी जी अपना देश संभाल रहे हैं, ठीक है, बट दिल्ली का अपना एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, है ना, मोदी जी सीएम है तो सब चीज हैंडल कर रहे हैं, या फिर दिल्ली की म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, कि मेयर वगैरह वो दिल्ली की क्लीनिंग एंड एवरीथिंग का ध्यान रख रहे हैं, तो एमसीडी वगैरह, तो दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो नगर का है, जो मेयर है, वो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल कर रहा होगा। अब मैगजीन हमको पार्टी के बारे में क्या बताता है? मैगजीन कहता है कि यहाँ पे 6 कमेटी होती थी, जिसमें हर कमेटी में 5 लोग होते थे, 6 into 5 मतलब 5 मेंबर, 6 कमेटी, क्या कमेटी होती है भाई शहर में, ऐसा बताया हमको मैगजीन ने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये 6 कमेटी के बारे में मैगजीन क्या कह रहे हैं? ये कमेटी कहते हैं कि एक कमेटी होती है जो कि ध्यान रख रही है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी, क्योंकि ये है शहर, यहाँ पे होती है मैन्युफैक्चरिंग। अब एक कमेटी ये है जो ध्यान रखती है कि मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल कैसा इस्तेमाल हो रहा है, राइट, है ना, अगर कुछ प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें रॉ मटेरियल कैसा है, और रॉ मटेरियल घटिया प्रोडक्ट तो नहीं लगा दिया, और उसके हिसाब से कितने दाम का प्रोडक्ट है, और उसके बाद स्टैंपिंग होगी आईएसआई मार्क टाइप का, है ना, आईएसआई समझ लो, स्टैंपिंग होगी कि बढ़िया प्रोडक्ट है, दाम भी सही है ना, नहीं करेंगे स्टैंपिंग, है ना, घटिया प्रोडक्ट है। तो ये जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है उसका भी ध्यान रखते हैं। नाउ यू नीड टू रियलाइज कितना डीप जा रहे हैं, राइट। प्रोडक्शन प्रोसेस को मॉनिटर किया जा रहा है, रॉ मटेरियल देखा जा रहा है, उसके हिसाब से दाम डिसाइड किया जा रहा है कि दाम क्या होना चाहिए। दूसरी एक कमेटी रखी गई है जो कि फॉरेनर्स का ध्यान रखती है कि फॉरेनर्स को हॉस्पिटैलिटी मिल रही है, उनको सिक्योरिटी मिल रही है कि नहीं, रहने के लिए सही जगह है कि नहीं, कोई उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। प्लस जो है अगर किसी फॉरेनर की बीमार पड़ जाए कोई फॉरेनर, तो उसको डॉक्टर को भेजा जा रहा है कि भाई पूछ के आओ सब ठीक ठाक है कि नहीं, दवाई दो, उसको सही रखो। क्यों? क्योंकि अगर फॉरेनर खुश रहेगा तो अपने लैंड में जाके तारीफ करेगा, लैंड में तारीफ करेगा तो बाकी वहां के मर्चेंट जो है वो यहाँ पे आना चाहेंगे, तो टूरिज्म बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, मर्चेंट जो है हमारा जो इनकमिंग है पैसे की काफी बढ़ेगी, तो फॉरेनर्स का स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जा रहा है। तीसरा एक जो है एक और कमेटी है जो कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ का ध्यान रख रही है। Now this will help them understand कि भाई पॉपुलेशन कितनी है, माइग्रेशन कितना हो रहा है, राइट, कितने लोग यहाँ रह रहे हैं, कितने लोगों का एग्जाम होना चाहिए। You should have this data. So this is very important. You should know कि भाई शहर में लोग कितने रहते हैं, राइट, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। फिर चौथी कमेटी एक और है जो ट्रेड एंड कॉमर्स का ध्यान रख रही है। नो ये क्या है, मार्केट रेगुलेट करते हैं कि भाई जो वेट एंड मेजर्स यूज हो रहे हैं क्या ये सही है ना। प्लस जो है अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि खराब हो जाता है, ऐसा तो नहीं कि तुम सप्लाई रखे हुए बिक नहीं रहा है, इसको बिकवाना भी है। स्पेशली आप देखेंगे कि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी है। पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है, पब्लिक सेक्टर यूनिट का जो माल है खराब होने से पहले बिक जाना चाहिए, वरना भारी नुकसान हो जाएगा। असली बिफोर इट इज पेरिश्ड इट हैज टू बी सोल्ड। इसके लिए डेडिकेटेड जो है आपकी एक यहाँ पे क्या बनाई गई है, कमेटी बनाई गई है। पांचवी कमेटी देखिए, पांचवी कमेटी भी सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के बारे में है ना, कैसा तो नहीं पुराना माल तुमने मिला दिया बेच रहे हो यहाँ पे, है ना, घटिया माल अच्छा माल मिला दिया और अच्छे माल के नाम पे बेच रहे हो, ये सब नहीं होना है। मिक्सिंग वगैरह नहीं होना चाहिए, राइट। प्लस एक आदमी दो चार कमोडिटी में डील तो नहीं कर रहा है ना, ये भी चेक किया जा रहा है कि भाई इसको जो है दो चार कमोडिटी जो है कमोडिटी को डील नहीं करता है, और अगर दो चार कमोडिटी में डील कर रहा है तो क्या ये दो चार गुना टैक्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये सारा ऑडिट भी हो रहा है यहाँ पे। लास्ट यूसी की कमेटी है जिसका डेडिकेटेड काम है इस शहर का टैक्स कलेक्शन, राइट। स्पेशली जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उस पे 10% ये लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं, ये वाला काम है छठी कमेटी का काम। तो कितना डीप अभी गए, राइट, हमें समझ आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमको नजर आ रही थी कि बेहतरीन थी, और हमें शहर में भी नजर आ रही है कि प्रॉपर कमेटी है जो सारे फंक्शंस को देख रही है। ये सारे फंक्शन जब तक तुमने नहीं पढ़े थे, यू कुड नॉट इमेजिन कि ये भी हो सकता था उस जमाने में। मॉडर्न टाइम्स में इस तरह की भी 5 कमेटी हो सकती थी जो बर्थ वगैरह बर्थ रजिस्टर कर रही है, इंडस्ट्रियल गुड्स देख रही है, आईएसआई मार्किंग वगैरह करनी है, एंड ये बहुत अच्छा सवाल बन जाता है कि अगर आप ध्यान दो तो सही सवाल क्लियर हो सकते हैं यहाँ से। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हमको पता चला कि हाँ भाई इसमें भी लोग काफी डीप है। इसी के साथ हमने म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, हमने जनपद वाला पार्ट खत्म कर दिया, तीसरा अंग हमने खत्म कर दिया है। तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है पहली स्वामी की, राजा की, हमने बात कर ली है मध्यास की, तो दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट डन। तीसरा हमने जनपद पढ़ लिया, जनपद। चौथे पे आते हैं, चौथा है आर्मी, राइट, आर्मी क्रिएट होगी, आर्मी का डिस्कशन करते हैं। तो दिस इज फोर्टिफाइड कैपिटल। दुर्ग मतलब क्या है, फोर्टिफिकेशन। इट इज मोर अबाउट सिक्योरिटी, इट इज मोर अबाउट कि आपको किस तरीके से अपनी आर्मी को मैनेज करना है। अब यहाँ पे आप दिखाएगा यहाँ तक सारे लोग साथ में, तो जो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे इनकी जो आर्मी है काफी बड़ी है। इवन नंदास की भी दुगनी आर्मी दिखेगी आपको, तो 6 लाख फुट सोल्जर्स, 30,000 कैवलरीमैन, 9,000 हाथी रखे हुए हैं भाई उन्होंने। ऑफ कोर्स नेवी भी है, नेवी भी एग्जिस्ट करती है। तो हम देखेंगे कि ये बहुत बड़ी आर्मी है। ये आर्मी भी कहीं ना कहीं हमको ये बता रही है कि इनके पास जो रिसोर्सेज है वो बेहतरीन है, है ना, बेहतरीन रिसोर्सेज है, बहुत पैसा है, तभी इतनी बड़ी आर्मी लोग हायर कर सकते हैं। इस पर खर्चा लगेगा, ये सारी स्टैंडिंग आर्मी है, इसको पैसा देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, हर महीने 30 तारीख को क्रेडिट होना चाहिए, राइट, है ना, क्रेडिट होना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी इसमें। तो यहाँ भी आपको 6 कमेटी का कॉन्सेप्ट नजर आएगा। 6 कमेटी,
राइट ना, 6 कमेटी। अब एक कमेटी आपको दिखेगी जो नेवी हैंडल करती है, एक कमेटी है जो आपकी इन्फेंट्री देखती है, उसमें उसका जो हेड है पदाध्यक्ष, क्योंकि पैरों पे चल रहे हैं तो पदाध्यक्ष, एक हेड है जो कैवलरी का जो कमेटी देखता है, घुड़सवारों को देखता है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, घोड़ा अश्व अश्वाध्यक्ष, राइट। उसी तरह रथों की एक कमेटी है, उसको बोल रहे हैं रथाध्यक्ष, एक हाथियों की कमेटी है, उसका जो हेड है उसे बोल रहे हैं हस्त्याध्यक्ष। सिमिलरली एक कमेटी और है ट्रांसपोर्ट और सुपरविजन ऑफ इक्विपमेंट वगैरह भी देखती है ना। तो यहाँ भी आपको सिमिलर एलिमेंट, सिमिलर जो है सेगमेंटेशन नजर आ रहा है कि भाई यहाँ भी 6 कमेटी एग्जिस्ट कर रही है और इन सब के ऊपर जो है सेनापति है, नायक है। एक और बात यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगी कि जो हायरिंग है, हायरिंग एज अ सोल्जर, अगर मुझे सोल्जर बनना है, अगर मुझे जो है जैसे एनडीए करना है, मुझे आर्मी भर्ती होना है, तो आर्मी में भर्ती होने के लिए मेरा क्षत्रिय होना जरूरी नहीं है ना। बड़ी बात की भाई जो है क्षत्रिय होना जरूरी नहीं है, आप किसी भी वर्ण को बिलोंग करते हो आपकी आर्मी में भर्ती हो जाएगी। अगेन दिस शोज टॉलरेंस है, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आप किसी भी वर्ण से हो आपकी हायरिंग हो सकती है, चारों वर्णों से हायरिंग हो रही है, बहुत बढ़िया बात, राइट। फोर्ट का अपना हेड होगा, जैसे किले होते हैं तो उनका जो हेड है उनको कहा जा रहा है अंत महामत्ताज। अंत मतलब फोर्ट होता है, अंतःपुर, तो अंतःपुर बेसिकली अंत मतलब होता है किला, फोर्ट, तो उसका जो हेड है उसे अंत महामत्ताज कहा जा रहा है। नाउ इनफैक्ट इन्होंने ये भी बताया है कि फोर्ट बनाते कैसे, फोर्ट बनाने का पूरा फॉर्मूला बताया, कहते हैं एक दीवार बनाओ, उसके बाहर एक और दीवार बनाओ, उसके बाहर एक और दीवार। आप देखेंगे कि कॉन्स्टेंटाइन जो है टर्की, ऐसे कुछ 6-7 दीवारें एग्जिस्ट करती हैं टर्की के फोर्ट पे, 7 दीवारों बाद कहीं आप अटैक करोगे तो पहली दीवार से लड़ जा रहे हो, राइट, अंदर दीवार तक पहुंच भी नहीं रहे हो, जैसे 3 दीवारें होनी चाहिए, है ना। प्लस सामने आपकी आर्मी रहेगी, बढ़िया गार्ड करेगी इसको। और इन्होंने कहा कि भाई के बाहर क्या करो, गड्ढा बनवा दो, है ना, वो भी 3 खुदवाना चाहो, 3 खुदवा दो, 3 गड्ढे, पिट्स, डिचेस, जिसे टेक्निकली कहते हैं मोट, मोटे से पानी भर दो और इसमें क्या कर दो, लोटस डाल दो, लोटस, है ना, ताकि अच्छा लगे भाई पानी भरा हुआ है ना, और इसमें जो है लोटस है ना, कमल के फूल खिले हुए हैं, कितना बढ़िया लगेगा, है ना। और ये सब करने के बाद क्या करो, उसमें लोटस के साथ क्रोकोडाइल डाल दो, क्या भैया जिसको आना हवेली जाओगे क्रोकोडाइल डाल दो, तो ये पूरा इंतजाम सिक्योरिटी का यहाँ पे किया जा रहा है, इस तरीके से आप जो है इसको बिल्ड करिए। प्लस ये कह रहे हैं कि जो है इसके कुछ एस्केप रूट्स होने चाहिए, है ना, अंदर से कहीं एस्केप करके आप निकल जाइए, ऐसे कुछ एस्केप रूट्स भी 2-3 होने चाहिए। प्लस ये कह रहे हैं कि इसके अंदर सप्लाई होनी चाहिए खाने की, यहाँ को 14-15 दिन की सप्लाई हमेशा खाने की होनी चाहिए। मान लो सीज हो गया, बाहर नहीं निकल पा रहे हो, फंस गया, तो क्या करो, इस तरह की सीज भी होनी चाहिए। तो प्रॉपर डिजाइन बनाया इन्होंने, यहाँ किला बनाओ तो कैसे बनाओ, राइट, है ना, वो यहाँ बना हुआ था, ये बना हुआ था। अब यहाँ पे एक दीवार है ना, ठीक है, एक दीवार ले लो, कोई बात नहीं, 3 मोट है, चाहे 3 दीवारें मान लो, चाहे 3 मोट मान लो, ओके। सो जो है इस तरीके का इन्होंने यहाँ पे बताया। अच्छा मैगजीन ने थोड़ा बताया भी है कि हाँ ऐसा कुछ किला था, उसमें वुडन पोल्स वगैरह लगा रखे थे, ब्लॉक रखा था, समथिंग ऐसा, टावर्स वगैरह 570 टावर हैं, 64 गेट हैं, इस तरह का उन्होंने प्रॉपर समझाया भी है, गड्ढे भी हैं, तो काफी बातें मैच भी होती हैं जो अर्थशास्त्र में लिखी है विद मैगजीन। अब ये मैंने एक रियल डायग्राम की, हाँ कुछ शायद इस तरह का ओवरऑल प्लान दिखता था शहर का। अब इसमें देखो तो रॉयल रेजिडेंस यहाँ पे है ना, दिस इज लाइक फोर्ट, किला है ना, दिस इज लाइक रियल डायग्राम। अभी हमने रफ डायग्राम देखा, रियल डायग्राम, इसमें एक तरफ देखो शूद्र रह रहे हैं, एक तरफ ब्राह्मण रह रहे हैं, एक तरफ क्षत्रिय हैं और एक तरफ आपके वैश्य हैं। आप इन्हें सम्मिलित करते सोसाइटी है दोस्त, है ना, जब ऊपर से कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सोसाइटी में आपस में डिस्क्रिमिनेशन है ही ना, ओके। राजा की तरफ से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ऊपर, बट सोसाइटी कह रही है कि हाँ मेरे भाई बंधु उधर, मेरे भाई बंधु उधर, मेरे भाई बंधु उधर, तो इस तरीके से बैठा हुआ है। रॉयल रेजिडेंस आपको यहाँ दिखेगा, रथागार आपको यहाँ दिखेंगे, घोड़े चारे आपको यहाँ दिखेंगे, आर्मरी ये है, दिस इज योर सिटी सेंटर, है ना। इस तरीके से जो राज्य रिलेटेड है वो नियर बाय दिखेगा। बाकी सारे मर्चेंट्स वगैरह है ना, तो गिल्ड होते हैं, मर्चेंट्स के जो ग्रुप होते हैं गिल्ड कहा जाता है। अभी थोड़ी देर में देखेंगे इसको, तो आप देखेंगे कि मर्चेंट वाला पार्ट, बिजनेस वाला पार्ट है वो साइड है, क्योंकि वैश्य साइड है तो सारे ग्रीन मर्चेंट, ये मर्चेंट, वो मर्चेंट, सारे मर्चेंट आपको इस साइड नजर आएंगे। इनफैक्ट क्रेमेटोरियम फॉर हायर वर्ण और क्रेमेटोरियम फॉर घाट जो होता है ना, जहाँ पे बॉडी जलाई जाती है, दोनों ही अलग अलग है, शूद्रों का एक साइड है और जो है ब्राह्मण से हायर वर्ण का एक साइड, इस तरह का आपको दिखाई देगा। अगेन दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज ओनली नॉट इंपॉर्टेंट, यहाँ नहीं बनाना है, ओनली फॉर आवर डिस्कशन, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके, इसलिए बात करिए। चलिए भाई ये सारे डायग्राम बना सकते हो ना, ये सब बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं बात कर रहे हो सब काम करिए ना, अगर मीन्स में कहीं मौका मिल गया देखने का तो ये वी कैन डिस्कस ऑल दिस। चलिए आज टॉपिक आते हैं विच इज कोश ट्रेजरी, है ना, रेवेन्यू, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, रेवेन्यू समझते हैं। तो रेवेन्यू अगर हम देखें ना, वो भी मस्ट अंडरस्टैंड कि भाई जो खर्चा है, खर्चा देखते हैं, कोई खर्चा देखते हैं, खर्चा अगर आप समझो, एक्सपेंडिचर अगर आप समझो, तो इनका खर्चा, इतनी बड़ी आर्मी हायर करी हुई है, बहुत सारे आर्टिजन्स हैं जो स्टेट के लिए काम करेंगे। क्यों? अरे भाई इतने रथ तुमने रखे हुए हैं तो कुछ तुम्हें मैकेनिक करने पड़ेंगे जो रथों की देखभाल करें, तो हाँ रथों के लिए लोग चाहिए होंगे, प्लस वर्कर्स एंड ऑल, साथ में भाई जो है घर में कुछ बनवा रहे हो, महल बनवा रहे हो, तो वर्कर्स एंड ऑल, तो उन आर्टिजन्स पे खर्चा होगा। प्लस बहुत सारे हर्समैन तुम रखोगे खेती जो है लैंड को क्लियर करने के लिए, पास्चर्स वगैरह के लिए, तो उनको भी कुछ जो है खर्चा दोगे, भले उनको ग्रेन्स में दो, पेड इनको ग्रेन्स में करते हैं, ऐसा कैश नहीं देते, बट स्टिल देन फिलोसफर्स ब्राह्मण्स वगैरह को कुछ दान दे रहे हो, ब्राह्मण्स को भी, श्रमण्स को भी, है ना, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी, जैन मॉन्क्स को भी, हर किसी को दान दे रहे हो, तो ये भी भाई खर्चा है। दान क्यों देते हैं, राइट, ये सवाल उठता है ना, कि दान क्यों दिया जाता है, भाई दान क्यों दिया जा रहा है, दान क्यों दिया जा रहा है। तो दान इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि उन लोगों को सपोर्ट करना, पैटर्नाइज करना। एक बार राज्य की तरफ से हमको सपोर्ट एग्जिस्ट करता है, हम भी राज्य को सपोर्ट करेंगे, वो सारे लोग जो धर्म को फॉलो करते हैं वो भी राज्य को सपोर्ट करेंगे, एक बात ये भी हो जाती है। दूसरा लैंड ग्रांट, अभी आगे जो हम थोड़ा सा प्रोफेशनल लैंड ग्रांट करने लगेंगे वहां पर डिस्कस करेंगे कि लैंड ग्रांट का फायदा क्या होता है। ठीक है, अभी खाली सुन लो कि थोड़ा बहुत दान दक्षिणा हो रहा है, बट दिस इज वेरी माइनर दान दक्षिणा। अभी जब आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले चैप्टर में जाएंगे तब दान दक्षिणा वगैरह की बात करेंगे, गुप्ता में बहुत दान दक्षिणा की बात करी जाएगी, है ना। तो फिलहाल ये जो दान दक्षिणा हो रहा है, दिस इज लाइक कोई बेच भी नहीं सकते, तुम्हें दान दिया ना तो ऐसा नहीं तुम बेच के निकल जाओ, पैसा लेके निकल जाओ, कैश करा लो ना, ये सब नहीं हो सकता। राइट, उसका पर्पस क्या है, वो चाहता है तो खेती करो, खेती करोगे तो कुछ पैदा होगा, हमारे पास आएगा, भले टैक्स नहीं मिलेगा बट कम से कम प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ना। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर सरप्लस इंपॉर्टेंट फॉर दी होल जो है अर्बनाइजेशन, तो यहाँ पे कम से कम उतना तो हो जाएगा। फिलहाल तो खर्चा और अगर हम देखें तो बाकी तुम रोड बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, किला बना रहे हो, रिपेयर करवा रहे हो, इरिगेशन बना रहे हो, ये सारे कंस्ट्रक्शन में भी पैसा जा रहा है। बात समझ आ रही है? तो खर्चा तो देखो इस राज्य का बहुत ज्यादा है, तुमने सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी इतनी बड़ी हायर कर दी है, तुमने आर्मी इतनी बड़ी हायर कर दी है, राइट, तो इस स्टेट का खर्चा बहुत ज्यादा है। और यही रीजन है कि जब इतना ज्यादा खर्चा है तो हमें आगे कभी ऐसा स्टेट नजर ही नहीं आएगा। ये जो स्टेट है, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक के टाइम में चल सकता है इतना खर्चा, बट इतना खर्चा आगे चल पाना पॉसिबल नहीं होगा। और जब इतना खर्चा होगा तो स्टेट कोशिश करेगा कि हर चीज से पैसा निकाले, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में खुद भी इन्वॉल्व हो जाएगा, नहीं अपनी फैक्ट्री लगाओ, अपना पब्लिक सेक्टर यूनिट लगाओ ताकि कहीं से पैसा आए। आप समझ रही है ना, डिपेंड यहाँ पे खर्चा तो तुम्हारा, तुम सोचो ना कि तुम्हारे घर का किराया 1 लाख रुपए, राइट, घर का किराया 1 लाख रुपए है तो कम से कम 1 लाख रुपए महीना मिनिमम कमाना पड़ेगा, फिर खाना भी है तो 1.5 लाख रुपए हर हाल में चाहिए, तो कहीं से तो कमाना पड़ेगा, मजबूरी है। तो बहुत खर्चा है, कहने का मतलब बहुत ज्यादा खर्चा है भाई, संभाल पाना इतना आसान नहीं। और इसके लिए जहां से जितनी मजदूरी कर सकेंगे करनी पड़ेगी, क्या ही ऑप्शन है भाई, समझते हैं। तो क्यों खर्चा समझने के बाद आते हैं वापस और समझते हैं कि पैसा जहां से आएगा छोड़ेंगे नहीं, राइट, है ना। अब पैसा कहां से आएगा, रेवेन्यू की बात करते हैं। रेवेन्यू एक तो आएगा आपका एग्रीकल्चर, तो कैसा एग्रीकल्चर है, नॉर्मल एग्रीकल्चर। नॉर्मल एग्रीकल्चर मतलब इसमें होंगे आपके क्षेत्र का लोग होंगे, इनका अपना खेत है, ये लोग खेती करेंगे, राइट, और उसमें से हमें टैक्स देंगे। आइए सबसे पहले बेसिक, बिल्कुल इन्हीं में सबसे ज्यादा हम रिलाई कर पाएंगे, राइट। तो इनको क्या बोलेंगे, दिस इज क्षेत्र
आर लैंड ओनर्स। बात समझ रही है? कुछ उपासक भी होंगे, उपासवा। उपासवा क्या है? टेनेंट, किराएदार, किसी के कहीं पे खेती कर दी और जो है उसके बदले टैक्स दे दिया। तो कुछ किराएदार और कुछ आपके लैंड के ओनर, ये सबसे बड़ा सोर्स है, मेजर सोर्स है। जितने लोग खुद खेती करें, खुद अपनी मर्जी से खेती कर दें और हमको हमारा टैक्स दे दें। कितना टैक्स? 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, है ना, कि 16% हमको टैक्स दे दे। हालांकि टैक्स वेरी कर रहा है 25% से 16%, 1/4 से 1/6, ठीक है। तो कह रहे कि भाग जो है, भाग ये हमको दे दे, है ना। किसानों की मेजर डिपेंडेंसी है, यही हमारा पहला सोर्स, ठीक है। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा ट्रिब्यूट अब नहीं चलेगा, मैंने कहा मजबूरी है, बहुत खर्चा, 1 लाख रुपए का, तो कभी कभी एक्स्ट्रा ट्रिब्यूट भी मानना पड़ेगा कि हाँ इस बार हम स्वच्छ भारत सेस लेंगे आपसे, कुछ एक्स्ट्रा पैसा इस पर्पस के लिए, तो कुछ बली वगैरह भी आपसे ली जाएगी, है ना। तो टैक्सेस तुम देखोगे, अर्थशास्त्र तो मेन इकोनॉमी का ही गेम है, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे टैक्स मिलेंगे। अब जैसे एक पिंडकारा टैक्स है, वो ग्रुप ऑफ विलेजेस लगता है। हिरण्य टैक्स वो है जब कैश में पे किया जाए तो वही टैक्स हिरण्य हो जाता है, 3 दौड़ता हो जाएगा हिरण्य, राइट। कर क्या है? कर। तो इन्होंने देखो फ्रूट फ्लावर भी नहीं छोड़ा, फ्लावर और फ्रूट के ऊपर भी टैक्स लगा दिया है। उसे क्या कहा गया? उसे कर कहा गया। कर कर भाई, है ना, बनाया है तो कर। तो जब फ्रूट और फ्लावर जो है के ऊपर टैक्स लगा दिया, उसको कर कह रहे हैं। ये क्या है? मेजर सोर्स की बात करें, सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी है कि लोग फ्लावर उगाएंगे, है ना, बेचेंगे, जाके लोग फ्रूट्स उगाएंगे, बेचेंगे, उस पर कर लगा देंगे। बाकी जो खेती का है, अपने खेत पे काम कर रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे? भागा देंगे, बली देंगे। तो बली और भाग, दिस इज आवर मेजर सोर्स, ठीक है। अभी कैश में दे दिया तो उसी को हिरण्य कह देंगे, हिरण्य मतलब दौड़ता हुआ गया, राइट, है ना। जो है हिरण्य तेज दौड़ता है, कैश तेज दौड़ता है, आराम से कलेक्ट हो जाता है, तो हिरण्य। तो ये मेजर सोर्स है हमारा, मेन सोर्स है हमारा कि भाई हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है। नाउ क्रॉप्स तुम्हें स्पेशल पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तुम इतने समझदार हो कि तुमसे पूछा जाएगा कि कहां पे कौन कौन सा क्रॉप होगा, तो तुम कहोगे सर मगध है तो राइस होगा, एक्सपैंड हो गया पूरा इंडिया हो गया तो व्हीट भी होगा, कुछ दाल उगा देंगे तो लेंटिल्स भी होगा, कॉटन भी लिख देंगे और ऑयल सीड भी लिख देंगे, क्योंकि तेल होगा तभी खाना बनेगा। तो ये सब मेजर क्रॉप्स है, इसमें ना बताने की जरूरत है ना लिखने की जरूरत है। नाउ अब ये हुआ एक तरीका, है ना। अब इस तरीके के आगे क्या इससे घर चलेगा हमारा, हमें लड़ाई होगा नहीं। तो एक स्कीम बनाई जाएगी, स्कीम का नाम है शून्य निवेश। शून्य निवेश, शून्य निवेश, शून्य निवेश, इसका क्या मतलब हो गया? जीरो इन्वेस्टमेंट और खूब सारा प्रॉफिट। क्या स्कीम निकाली है ना, कि हाँ भी अशोक को बताइए कि जीरो इन्वेस्टमेंट स्कीम बहुत बढ़िया स्कीम है, आप लोग भी कर सकते हो, घर में ट्राई, है ना, मत करना ट्राई। इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो जमीन है, इसकी स्टेट की जमीन है, स्टेट की जमीन है जिसमें किसी क्षेत्र का विकास खेती नहीं करी, खाली पड़ी हुई स्टेट की जमीन है। क्या करे भाई, इसमें क्या करे बताओ? तो खुद खेती कराओ। अब जो खुद खेती कराओगे तुम, उसमें क्या करो कि जनरली स्लेव जो है तुम्हारे पास, गुलाम, या तो हायर करो लेबर्स, राइट, है ना, वेजेस पे कराओ, और या फिर जो गुलाम है जिनको तुम्हें कोई सैलरी वैलरी नहीं देनी, जीरो सैलरी पे इनको लगा दो यहाँ पे काम पे। इससे क्या मजबूरी दिखा रहा है। देखो अब तक हम ये बात कहते थे दिस पॉइंट, हम लोग कहते थे कि स्लेव्स को डोमेस्टिक पर्पस के अलावा कहीं यूज नहीं कर रहे। अब तुम देखोगे कि इसको प्रोडक्शन में यूज कर लिया कि हाँ भाई पैसा कहाँ से निकाले, ये लोग घर का काम कर रहे थे, झाड़ू पोछा कर रहे थे, इनको निकालो, राइट, है ना। जो स्लेव्स स्पेशली जो वॉर में कलिंगा में लोग हारे, राइट, तो कलिंगा में जो लोग हारे हैं सबको लेकर आओ, खेती करो, क्यों? क्योंकि पैसे की जरूरत है दोस्त, राइट। तो अब उनको शून्य निवेश में लगा देंगे, जीरो इन्वेस्टमेंट में, कि भाई इनको पैसा तो देना नहीं है, खाली खाना देना, राइट। इनको सिर्फ खाना कपड़ा दे दो, बेसिक नेसेसिटीज इनकी जो गुलाम है उनको दे दो खाना पीना, और वो अपना खेती करते रहेंगे। क्या ये बढ़िया जीरो इन्वेस्टमेंट, बढ़िया प्रॉफिट आ जाएगा? हाँ, ये बढ़िया प्रॉफिट आ जाएगा। तो एक तरीका, दूसरा तरीका ये हो जाएगा शून्य निवेश, जिसमें जो स्टेट है वो अपनी लैंड पर क्या कर देगा? स्लेव्स को हायर करके लगा देगा काम पे, स्लेव्स को लगा देगा या फिर किसी को हायर कर देगा, वेजेस दे देगा, ये भी हो सकता है। तीसरा, अब इससे भी अभी भी जमीन बच गई क्योंकि स्लेव खत्म हो गए, कितनी हायर करें? इसके ऊपर बैठे एक अध्यक्ष को रख देगा, सीधा अध्यक्ष, जनरली इसी को काम पकड़ा देगा। ये तुम्हारा टारगेट है कि तुम इसमें से रेवेन्यू खूब निकालोगे। नो, तीसरा एक और एलिमेंट सोचते हैं, विच इज शेयर क्रॉपिंग। भाई अब जमीन अभी भी बची हुई है, बट अब और ना स्लेव है, हायरिंग करेंगे तो जो है सेंस नहीं बनेगा, तो अभी भी जमीन बची हुई है, तो क्या किया जाए, है ना, अभी भी लैंड है अपने पास, बट अपने पास लोग नहीं है। अब ऐसे में इसका टेंडर निकाला जाएगा, राइट। टेंडर आई टेंडर है, टेंडर हमारा टेंडर, हाँ टेंडर नहीं हीरा, नहीं हीरा, हाँ टेंडर, टेंडर निकाला जाएगा कि भाई जो लोग भी इच्छा रखते हो हमारे इस खेती में खेती करने की, है ना, वो आ जाइए, है ना। तो मैं पहुंचूंगा, मैं कहूंगा हाँ ऐसा बताइए, मैं वहां खेती करने को रेडी हूं, राइट, दे दीजिए मुझे टेंडर दे दीजिए। कहेंगे हाँ ठीक है, अर्ध स्थिति का अर्ध 50% उगाओ, जाओ जमीन हमारी है, तुम उगाओ, 50% हमारा, 50% तुम्हारा, है ना। ये हो गया कि अधिया, आज भी चलता है गांव में, अधिया चलता है। यहाँ जो लोग गांव छोड़ के शहर में आ गए, बट जमीन उनकी पड़ी हुई है, तो क्या करते हैं, अधिया दे देते हैं। यहाँ 50% आप रखिए, 50% को दे दीजिएगा, जमीन हमारी है ना, तो वो अपना खेती करता है, 50% दे देता है, राइट। लेकिन दूसरे साल में क्या, मैं समझ गया स्टेट की मजबूरी है, मैंने कहा सर 50% नहीं देंगे आपको, है ना, इतना ना हो पाएगा, खेती हम करें, 50% तुम ले जाओ, क्या क्या जो है कर रखा है आपने। कहेंगे अच्छा ठीक है सर, कम कर देते हैं। तो नाउ आई विल बी कॉल्ड एज स्वाविरोपजीविनिस, स्वाविरोपजीविनिस। ये नाम इसलिए टफ रखा गया ताकि ज्यादा लोग नेगोशिएट ना कर सकें। मैं जाऊंगा तो क्या करने आया, स्वाविरो करने आया, नहीं मजाक है। तो फिलहाल काफी कॉम्प्लिकेटेड नाम है स्वाविरोपजीविनिस, जिसका मतलब है कि स्टेट को खाली मैं 20-25% दूंगा, बाकी मेरा हो जाएगा। तो इस तरीके से शेयर क्रॉपिंग करके कहा गया, है ना, ये तीसरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। आप समझ। इसके अलावा ऑफ कोर्स जो दान दक्षिणा किया गया है, लैंड ग्रांट, बट लैंड ग्रांट अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि डिस्कस किया जाए, ठीक है, इट्स ओके, कहीं मार्क कर दिया है, लिख दिया है। ये हो गया एक चीज। इसके अलावा और एडिशनल दूसरे पेज पे ये खेती हो गया। हम भूल गए कि हमारे पास इकोनॉमी में कुछ और भी लोग हैं। हमें याद आया इकोनॉमी में होते हैं दो तरीके के, एक होता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से तो हमने सारा पैसा निकाल दिया है, बट दूसरा है ट्रेड। ट्रेड में आर्टिजन्स होंगे, राइट, ट्रेड में मर्चेंट्स भी होंगे, ट्रेडर्स होंगे, राइट। आर्टिजन्स जो भी कमाएंगे उस पे कुछ टैक्स लगा देंगे, 10% समझे, राइट। क्योंकि जो ट्रेडिंग होगी बाहर से सामान वगैरह, तो सेल के ऊपर टैक्स लगा देंगे, प्लस जो सामान लेकर आ रहे हैं इसी में टोल लगा देंगे, टोल होता है टोल टैक्स, शुल्क, तो वो सब लगा देंगे। तो ये सब हमारा और पैसा इकट्ठा हो जाएगा। अभी भी मन नहीं भरा, अच्छा एक और काम कर सकते हैं, है ना, हम खुद ही पार्टिसिपेट कर लेते हैं, अपनी कंपनी खोल लेते हैं, इसका जो भी प्रॉफिट आएगा, पब्लिक सेक्टर यूनिट, इसका जो भी प्रॉफिट आएगा हम भी वो भी कमा लेंगे। यानी कि ये तुम समझो ये पब्लिक सेक्टर यूनिट तक उतर गए, राइट। एग्रीकल्चर अगर हम जितना कमा सकते थे तो कमाने की कोशिश करी, प्लस जो है ये बाकी में भी उतर गए कि हाँ कुछ ट्रेड हो रहा है तो इसका भी टैक्स हमको टोल चाहिए, बट हम अपनी कंपनी खोल देंगे, उसका भी कुछ प्रॉफिट होगा, वो भी हम कमाएंगे, तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, राइट। और इसीलिए ये स्टेट हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हाँ इस जमाने में ये सब पूरा होगा, पब्लिक सेक्टर यूनिट होगी, स्टेट खुद पार्टिसिपेट करेगा इकोनॉमी में। अदरवाइज राजा इंटरेस्टेड है हमेशा टैक्स कलेक्ट करने में, यहाँ जो तुमने किया है उसका 10% 20% दे दो, बट यहाँ खुद उसके ऑफिसर हायर करके कुछ ध्यान रखना। दिस इज सरप्राइजिंग, यहाँ ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। चलिए भाई नमस्ते। अब इसमें खाली एक और बात यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि अब ये किसानों ने कहा कि सर हमारी मदद करिए, हमें प्रोवाइड करिए सपोर्ट। हाँ बिल्कुल, ये लो सपोर्ट, इरिगेशन, इसका लगेगा एक्स्ट्रा, जिसे कहते हैं उदक भागा। खाली भाग नहीं देंगे आपकी, उदक भाग देंगे, क्यों? क्योंकि तुमको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, इरिगेशन प्रोवाइड कर रहा है, राइट। इन दैट केस यू सी बिकॉज़ ऑफ दिस इरिगेशन कंपोनेंट, है ना, उदक भागा, तो आपका टैक्स थोड़ा बढ़ जाएगा, 33% तक पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ 33% टैक्स है, मोर भी हो सकता है, समथिंग जो है जा सकता है, 20% 33%, तो टैक्स थोड़ा और बढ़ जाएगा अगर इरिगेशन फैसिलिटीज स्टेट प्रोवाइड कर रहा है। बात समझ आ रही है ना। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कहां से पैसे बटोर रहे हैं, और यही एप्टीट्यूड, यही थॉट प्रोसेस में हेल्प करेगा समझने में कि हाँ जो है क्या-क्या इस समय प्रेडिक्ट किया जा सकता है, क्या-क्या बताया जा सकता है उनकी इकोनॉमी के बारे में, राइट। तो हमने समझा उनका एग्रीकल्चर वाला पूरा प्रोसेस, इरिगेशन की बात भी कर ली है, थोड़ा सा डिस्कशन अभी ये वाला रह रहा है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं।
तूने निवेश का डिस्कशन हमने कर लिया है, शेयर ड्रॉपिंग में बात कर ली है। कुछ इमरजेंसी टैक्स भी होता है कि भाई बिल्कुल नहीं चल रहा है, पैसा नहीं है, प्लीज पैसा दे दो, जिसे कहा जाता है प्रणय, ऐसा भीख मांग रहे प्रणय, प्लीज ये भी दे दो, राइट है ना। हमारी ट्रेजरी बहुत कम पड़ गई है, फार्मर ट्रेडर सब पे लगा देंगे। कोई अगर खेती ना भी करे, अगर कोई टैक्स ना भी दे, तब भी जमीन से निकालते नहीं होते। बात समझ आ रही? क्यों? इतनी मुश्किल से मिला है, खुद खेती करके इस साल नहीं दे रहा, 27 साल दे, तो चलो निकाल दो मत, डिस्कशन करो, निकाल दो मत। तो एविक्शन की बात आपको नहीं आई, राइट। तो आपको देखेंगे कि यहाँ भी कुछ 27 सुपरिटेंडेंट है जो एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, वेट, हर चीज को देख रहे हैं। तो इकोनॉमी में आप देखिए पन्नाध्यक्ष, है ना, पहले भी हमने बात करी, ये आपका प्राइस फिक्सेशन, सामान माल बिका कि नहीं बिका ये देख रहा है, संस्थाध्यक्ष मार्केट का ध्यान रख रहा है, रूपदर्शक देखो, रूपदर्शक इंस्पेक्टर ऑफ कॉइन, कैसे नहीं नकली सिक्का चला रहा है, सबने घर में सिक्का बना दिया, तो सिक्के का रूप कैसा है, रूप रंग सही है नहीं है, रूपदर्शक। देन पौतवा, पहले भी सुना था आपने पौतवाध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष वेट और मेजर, ऐसा तो नहीं 2 किलो की जगह 1 किलो का बाट इस्तेमाल कर रहे हो, धोखा तो नहीं दे रहे हो, तो ये सारे अध्यक्ष लगा रखे हैं यहाँ पे। नाउ अगेन कमिंग टू ट्रेड एंड इकोनॉमी, वो थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ट्रेड और इकोनॉमी। तो ट्रेड एंड इकोनॉमी ऑफ कोर्स जो है एक्स्ट्रा पैसा है, एग्रीकल्चर के ऊपर पैसा है, तो इसको सपोर्ट खूब बढ़िया मिलेगा, खूब बढ़िया सपोर्ट मिलने वाला है, राइट। तो सबसे बड़ा जो एंगल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे वो है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल तो दीवानगी है, बनारस, मथुरा, बंगाल, गांधारा, उज्जैन, राइट है ना, हर जगह आपको टेक्सटाइल दिखेंगे। इनफैक्ट टेक्सटाइल बनता हुआ दिखेगा, तो चलो ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट यहाँ पे आपको स्टेट रन पीएसयू नजर आएंगे टेक्सटाइल के। बात समझाइए, अशोका कपड़ा कंपनी ऐसा करके, है ना, कि हाँ अशोका कपड़ा बिक रहा है, उसमें अशोका का फोटो बना हुआ है ना, ऐसे करके अशोका की तलवार बनी हुई है, लोग उसको जो है जैसे आज आप रिबॉक पहनते हैं और लेवल जो है नाइकी पहनते हैं, उसमें अशोका की तलवार चल रही है, लोग लगा लगा के घूम रहे हैं, हमने उधर से सीखा, उधर से खरीदा हुआ है ना, ब्रांड बेसिकली अशोका का कपड़ा, है ना, अशोका कपड़ा कंपनी। तो स्टेट रन जो है कंपनी रन हो रही है टेक्सटाइल में भी, एंड नॉट ओनली टेक्सटाइल बट अनदर साइड, हम खाली टेक्सटाइल डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक आदमी रखा हुआ है जिसको हेड करेगा, इसका मैनेजर, आई एम द पास आउट है ये, इसका ये बेसिकली क्या कहते हैं इसको, सूत्राध्यक्ष, धागा अध्यक्ष। सूत्र मतलब क्या होगा, धागा अध्यक्ष, एक धागा अध्यक्ष हायर करके डाल दिया, और समझ ये पूरा जो है मैनेज कर रहा है अपने टेक्सटाइल अशोका कपड़ा कंपनी को मैनेज कर रहा है। सिमिलरली माइनिंग और मेटलर्जी पे एक और आदमी हायर करके रख दिया, आकार अध्यक्ष, आकार शेप देता है, आकार अध्यक्ष, राइट। सिमिलरली आप देखिए तो कौटिल्य कहते हैं, यानी चाणक्य अर्थशास्त्र में कहते हैं, इन्होंने कहा सुनिएगा, कहते हैं कि फॉरेस्ट, ध्यान से सुनिएगा, फॉरेस्ट, पास्चर्स यानी कि आपकी घास ग्रासलैंड जो होता है, पास्चर्स, माइंस, आयरन, एक और हिंदी में लिकर, आपको ये सब आगे तो यही हो रहा है, राइट। कहेंगे ये सब तो स्टेट मोनोपोली है, राइट, ये सब स्टेट का हक बनता है, ये सब स्टेट को बिलोंग करता है, स्टेट डिसाइड करेगा कि इनके साथ क्या करना है। ये नहीं कि तुम जाओ और वहां पे छोटा तुम जाओ खुदाई करो, आयरन निकालो, खाओ, मेरा आयरन है, अरे नहीं, ये सब नहीं हो सकता। और समझ ये सब स्टेट का एग्जिस्ट करता है, ये कहीं और लेके नहीं जा रहा। तो आयरन मोनोपोली ऑफ स्टेट है, क्यों? क्योंकि डिमांड है, आयरन का फायदा तो पता ही, दोबारा बता रहा हूं फायदा क्या है, आयरन मचा देगा। तो इसके लिए आयरन के ऊपर एक लोहा अध्यक्ष, लोहा कुमार रखा हुआ है, लोहा अध्यक्ष, इसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ यही देखना कि हाँ लोहा किसको कितना सप्लाई देना है, क्योंकि बैलेंस करना है। लोहे का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में भी है, लोहे का इस्तेमाल वेपन में भी है, एग्रीकल्चर वाला भी कह रहा है कि सर हमको हल बनाना है, वेपन वाला भी कह रहा है कि सर हमको बहुत सारी तलवार बनानी है, तो सब आपको एलोकेट करना पड़ेगा, राइट। तो वो भी जरूरी है। प्लस यहाँ पे लैंड रूट से भी ट्रेड दिखेगा आपको, रिवर रूट से भी ट्रेड दिखेगा, दो तरह के ट्रेड आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो ये इकोनॉमी और बात करनी आती है, बट वी रियलाइज कि इकोनॉमी में, इकोनॉमी जो फ्लरिश कर रही है तो है ही, इकोनॉमी तो फ्लरिश कर ही रही है, पर उसके साथ इस इकोनॉमी में स्टेट खुद भी डूबा हुआ है, वो खुद इस स्टेट जो स्टेट है वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये बड़ा यूनिक फैक्टर है आपके अशोक एम्पायर का, राइट है ना। चलिए अब यहाँ पे देखो आर्टिजन जो हम बात कर रहे थे, आर्टिजन को टैक्स देना पड़ेगा, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। कभी कभी फोर्स लेबर करना पड़ता है, फ्री लेबर, विष्टी, है ना, कि भाई कुछ फ्री में काम करेगा कि भाई 10 दिन में 1 दिन हमारे काम करोगे, तो वो आर्टिजन के साथ भी चल रहा है ना। अब आप देखो तो एक तक्षशिला एक इंपॉर्टेंट सेंटर है, उससे आपका ये सेंट्रल एशिया वगैरह कनेक्ट हो रहा है। सिमिलरली इधर बंगाल साइड, पटना साइड, पटना कनेक्ट हो रहा है बंगाल का तामिल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, राइट है ना। तामिल आपका सी पोर्ट है वेस्ट बंगाल में, इस पॉइंट पे पाटलिपुत्र है, राइट। इधर भरूच, आप सोचो भरूच कितना पुराना है, ये मॉडर्न इंडिया में भरूच हम करेंगे तो सी पोर्ट है बेसिकली, राइट। नाउ अब ये जो आपके मर्चेंट्स हैं, मर्चेंट्स हम लोग महाजनपद में भी बात कर रहे थे, और ऐसा लगता है कि स्टेट में भी हुआ। आप अलग-अलग चैप्टर पढ़ेंगे ना तो कहेंगे कहां हुआ था, अरे मर्चेंट है, मर्चेंट का ग्रुप होगा, और मर्चेंट का ग्रुप होगा उसे कहा जाएगा गिल्ड। अभी तो महाजनपद से अर्बनाइजेशन से चालू हो गया, ये हर चैप्टर में अलग नजर आएगा। काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे गिल्ड कहां माने, अरे सबने मानो भाई मर्चेंट आ गया है, ट्रेडिंग हो रहा है, उसका जो ग्रुप है उसे कहा जाएगा गिल्ड, राइट है ना। इसी के ग्रुप को कहा जाएगा श्रेणी, तो श्रेणी गिल्ड पुगस, ये सब एक ही बात है। तो कॉर्पोरेट एसोसिएशन बनने लगेंगे, सारे ज्वेलर्स की एक ग्रुप, राइट, जैसे यूनियन बाजी होती है तो वैसे यूनियन बाजी आपको दिखेगा कि गिल्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये ऑलरेडी हमने महाजनपद में देखा हुआ है, कोई नई बात नहीं है, ये कंटिन्यू होता रहेगा, आगे तक कंटिन्यू होता रहेगा। अब इसका जो हेड है उसे कहा जाएगा ज्येष्ठ का। ज्येष्ठ का मतलब जेठ मतलब बड़ा, श्रेष्ठ है ना, तो ज्येष्ठ का तो उसका जो हेड है उसको, जो भी आपका उस काउंसिल को हेड कर रहा है उसे ज्येष्ठ का कहा जाएगा। आप समझिए, राइट। अब अर्थशास्त्र बात करता है वेज लेबर की, कि जितना भी काम हो रहा है उसमें बहुत सारे लोग हायर किए जा रहे होंगे, वेजेस पे पैसा दिया जा रहा होगा मंथली, उनको कहा जाता है कर्मकारा। एंड देन देयर आर बॉन्डेड लेबर्स यानी दास, देन देयर आर स्लेव लेबर्स, इनको अहितिकास भी कहा गया है। स्लेव्स को क्या कहा गया है, अहितिकास, अहितिकास। अब अहितिकास क्या होते हैं, जो स्लेव होता है, स्पेशली अहितिकास की अगर हम बात करें, अहितिकास वो है जो अगर मैं तुमसे लेट से जो है 5 लाख रुपए उधार ले लूं और मैं तुमसे कहूं कि हां मैं तुम्हें चुका दूंगा, अगर मैं तुम्हें नहीं चुका पाया तो इन दैट केस क्या होगा, अगर मैं तुम्हें नहीं चुका पाया तो इन दैट केस क्या होगा, अगर नहीं चुका तो इन दैट केस जो है मैं गुलाम बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो पैसे दिए थे मैं वापस नहीं कर पाया। तो गुलाम बनने के दो तरीके हैं, एक तरीका है कि हाँ किसी को उधार लो और वापस मत करो तो आप गुलामी करने लग जाएंगे। क्यों? बिकॉज़ देन यू बिकम द प्राइस ऑफ दैट डेट, राइट। आपने जो पैसा नहीं दिया है उसका भुगतान आप काम करके करेंगे, तो आप जो है खुद गुलाम बन जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि हाँ कोई प्रिजनर ऑफ वॉर है, वॉर में कोई हार गया है, तो दो तरीके होते हैं गुलाम बनने के, स्लेवरी। एक तो भाई डेट, इसी उधार नहीं देना चाहिए, इसी क्रेडिट कार्ड वगैरह देना ही नहीं चाहिए, राइट। और दूसरा है प्रिजनर ऑफ वॉर, और किसी युद्ध में नहीं पड़ना चाहिए। दो तरीके से गुलामी संभव है ना। आप उधार लेंगे पैसा नहीं लौटाएंगे तो गुलामी हो सकती है। रियल सेंस में देखो, दोस्त उधार ले पैसा नहीं लौटा पा रहा, वो जो कहेगा करना पड़ेगा, घर में शादी आओ आना पड़ेगा, काम करो करना पड़ेगा। तो बस वैसे ही है कि यहाँ पे गुलामी, रियल गुलामी हो जाएगी, आदि होती है ना। तो ये वाली रियल है कि यहाँ पे गुलामी हो जाओगे आप। चलिए, तो आपको अर्बन टैक्स वगैरह ऑलरेडी बात करी, शुल्क देना पड़ेगा, है ना, टोल इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग पे, ये सब ऑलरेडी बात करी, राइट। तो ये रियलाइज कि हाँ इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी लुक्स लाइक एग्जैक्ट मॉडर्न इकोनॉमी। जैसे आज हम मॉडर्न इकोनॉमी देखते हैं, टोल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लिखा पे स्टेट में हाँ भाई सब यहीं पे देखने को, राइट। ऐसा कुछ नया हम आज नहीं देखा है, सब अशोक एम्पायर में हो चुका है, राइट। सारी चीजें अशोक एम्पायर में हो चुकी हैं। नाउ बैंकिंग जो है हमें एविडेंस नहीं दिखा, लेकिन हाँ यूजुअली होती थी, लोगों को उधार दिया जाता था, अभी तभी तो बात कर रहे हैं उधार की, राइट। डेट दिया जाता था ओवर इंटरेस्ट, डेट दिया जाता था उसके बाद इंटरेस्ट दिया जाता था, तो गड़बड़ है ना, इंटरेस्ट पे डेट दिया जाता था। क्योंकि मैगजीन लिखते हैं क्या, मैगजीन लिखते हैं कि हाँ हमको जो है मनी लेंडिंग के बारे में पता ही नहीं था, मैगजीन बहुत सारी बातें लिख देते हैं, कहते हैं हमको मनी लेंडिंग नहीं पता थी, जबकि पूरी डेट पे कहानी सुना है, इसलिए वैसे बनते हैं, ये है वो है, और कहते हैं नहीं ये नहीं पता था। एनीवे मैगजीन नाउ राज्य के जो आपका जो इकोनॉमी में देखिए तो डेफिनेटली अब स्टेट पार्टिसिपेशन दिखेगा तुम्हें। स्टेट पार्टिसिपेशन ऑलरेडी तुमने फील कर लिया है, तो ऑफ कोर्स अब जो पॉइंट छपेंगे अब वो मर्चेंट्स के भरोसे नहीं छपेंगे, समझ गए, मर्चेंट्स के भरोसे नहीं छपेंगे, अब स्टेट अपना पॉइंट खुद छापेगा, उसका अपनी मोहर खुद मारेगा। तो है तो देखो मेनली पंचमार्ग पॉइंट,
राइट, लेकिन उसको उसने अपना हाथी बना दिया है, अपना चंदा बना दिया है, कुछ परसेंट वगैरह कुछ चांद बना दिया है, व्हिच शोस कि अब ये एक्चुअली मॉडर्न एम्पायर का सिक्का है। राइट, इट इज नॉट दैट वाला कॉइन कि हां भाई किसी दूध वाले ने मोहर मार के दे दिया, बोला 12 रुपए, वो वाला गेम खत्म हो चुका है। नाउ यू सी प्रॉपर स्टेट पार्टिसिपेशन है। नाउ देयर विल बी लाइक सम अदर जो है बेटर कॉइंस एज़ वेल कि डाई करके कास्ट करके अच्छा था, बट वो नंबर बहुत कम है, इसलिए डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं। ओके, सो दंड और जस्टिस की अगर हम बात करें तो हमने इसी के साथ पांचवा भी खत्म कर लिया। छठे पे आ गए दंड, बाल या फिर जस्टिस। दंड, बल या फिर जस्टिस। राइट, आइए इसको समझते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि फाइन, अच्छा ओके ओके, तो जो है थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों, है ना, जो है 5-10 मिनट और देते हैं और ये कंप्लीट कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक रहा है और फिर एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा तो चैप्टर भी खत्म है, ठीक है, बस कंक्लूजन थोड़ा सा रह जाएगा, कल कर लेंगे। बस जल्दी से 5-10 मिनट और सुन लो। छोटे छोटे टॉपिक है, देखो दंड इतना बड़ा टॉपिक है और मित्र बस इतना ही टॉपिक है, बस इतनी बात रहेगी, दो साइड की, तीन साइड की बात। तो वी विल रियलाइज दंड, बाल या फिर जुडिशरी अगर हम बात करें तो जुडिशरी में राजा के पास सुप्रीम पावर है। जैसे तुम्हारे पास आज प्रेसिडेंट के पास जुडिशरी पावर भी होती है, तो वैसे ही राजा के पास अपनी जुडिशरी पावर भी है। दैट सुपीरियर अथॉरिटी है, वो कहना चाहे कि मेरी चलेगी तो हां भाई उसी की चलेगी। बात समझ आ गई, राइट, है ना। इनफैक्ट पिटीशन लेके मैं राजा के पास अपील करना जा सकता हूं कि भाई जो है राजा साहब ये हो रहा है, सही है गलत है, देखिए इसको, तो हां अपील भी हो सकती है, प्रॉपर पॉसिबल। राइट, अब यहाँ पे देखो जजेस का अपॉइंटमेंट है। ऑलरेडी हमने बात करी थी व्यवहारी और प्रतिष्ठा की। ऑलरेडी हमने बात करी थी भाई सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट हुआ करता है। सिविल कोर्ट को धर्मास्थल न्यायालय कहते हैं, कंटेक्स्ट न्यायालय क्रिमिनल कोर्ट। और भी जजेस अपॉइंट होते हैं, कहा जाएगा धर्मेष्ठा। देन देयर आर प्रदेष्ट्रीज। प्रदेष्ट्रीज क्या है, उनका जिम्मेदारी है सप्रेशन ऑफ क्रिमिनल्स। तो ये प्रदेष्ठा और प्रदेष्ट्रीज सिमिलर ही है। प्रदेष्ट्रीज, राइट, सप्रेशन जैसे आईपीएस ऑफिसर टाइप का। सिविल और क्रिमिनल कोर्ट होते हैं, यस, विलेज पे जो एल्डर्स हैं जो छोटा मोटा केस निपटा सकते हैं, भाई वो मेरा आम चुरा के ले गया, उसका मेरे खेत में उसकी गाय घुस गई थी, लेकिन छोटा मोटा झगड़ा एल्डर्स आपस में बिठा के सुलझा सकते हैं, उसमें बहुत परेशान नहीं होना। ना इस समय भी पुलिस हेडक्वार्टर हुआ करते हैं, बंधन गारा जेल, राइट, चरखा पुलिस लॉकअप, तो चरखा भी है, लॉकअप भी है, बंधन गारा प्रॉपर जेल भी है कि क्रिमिनल को अगर जेल में डालना है तो आप जेल में डाल दे सकते हैं। नाउ तो पनिशमेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सीवियर पनिशमेंट आपको नजर आएंगे। सीवियर पनिशमेंट इन द सेंस आपको दिखाई देगा कि हाँ जो है किसी के हाथ पांव काट दिए गए हैं, डिकैपिटेशन ऑफ एम्पुटेशन ऑफ लिम्स हो रहा है, बाकी फाइन और ये सब तो है ही है। तो थोड़ा सा सीवियरिटी आपको नजर आएगी यहाँ के जो है पनिशमेंट। ना अभी बात उठती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं। अभी बात उठती है कि सोर्स ऑफ लॉ क्या है, सीआरपीसी क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर जो है कोड क्या है, तो कोडिंग क्या है, किस बेसिस पर एक चीफ जस्टिस ये डिसीजन लेगा कि इनको जो है क्या सजा देनी है। तो सोर्स ऑफ लॉ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना सोर्स ऑफ लॉ विल डिपेंड अपॉन पहला तो धर्म। तो धर्मशास्त्र लिखे गए हैं बहुत सारे, तो धर्म सेक्रेड लॉ, तो धर्म के हिसाब से देखेंगे, बस धर्म के हिसाब से देखेंगे कि हाँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बेसिक एक है व्यवहार, यूटिलिटी, यूसेज, कि पर्पस क्या है, हमारी सोसाइटी में चीज का यूसेज क्या है, उसकी चीजों पे भी उसके ऊपर भी क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है। देन एक है चरितम। चरितम इज बेसिकली प्रेसिडेंस या कस्टम, कि हम ऐसा करते हैं, पिछले न्याय में हमने ऐसा किया था या हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है, तो उस कस्टम के हिसाब से, प्रेसिडेंस के हिसाब से भी आपको सजा सुनाई जा सकती है। देन एक है राज्य शासन। राज्य शासन क्या है, राजा के हिसाब से, है ना। तो एक सोर्स ऑफ लॉ स्वयं राजा है, राजा भी सोर्स ऑफ लॉ है, वो अपना एक एक्ट निकाल सकता है, अपना एक लॉ निकाल सकता है और कह सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगेन कम बैक टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी को जब पनिशमेंट दिया जाता है ना, तो वो कितना सीवियर पनिशमेंट है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका वर्ण क्या है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ण पे डिपेंडेंसी बहुत है, राइट। वर्ण पे डिपेंड करता है, प्लस नेचर ऑफ क्राइम ऑफ कोर्स उस पे डिपेंड करेगा, ग्रेविटी ऑफ क्राइम पे डिपेंड करेगा कि भाई सोसाइटी में एक एग्जांपल सेट होगा कि नहीं होगा, एंड देन ऑफ कोर्स सर्कमस्टेंसेस पे, सेल्फ डिफेंस मारा था क्यों मारा था समथिंग। ये चार मेथड हैं इसमें। बट अगेन वापस आते हैं पहले मेथड पे, वर्ण सिस्टम पे, कि भाई ये सीवियरिटी वर्ण पे डिपेंड कर रही है, जो कि सही नहीं लग रही है। और इसी के खिलाफ पिलर एडिक्ट 4 में लिखा गया है कि हम क्या लेकर आए हैं, समता लेकर आए हैं। अशोक क्लेम करता है कि मैं समता लेकर आया हूं, राइट, है ना। हर किसी को बराबरी की नजर से देखा जाएगा, समता की नजर से देखा जाएगा, ये डिस्क्रिमिनेशन यहां पर नहीं होगा। तो पिलर में इन्होंने आगे जाके इसको क्लैरिफाई किया है कि नहीं, अब से समता होगी, अब से बराबरी होगी। प्लस 3 दिन का अपील पीरियड भी दिया है कि अगर किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया है तो 3 दिन का अपील पीरियड। तो हम देख रहे हैं कि हाँ जुडिशरी भी बढ़िया सेटअप कर लिया। और आखिरी देखते हैं जो है आपका मित्र। मित्र इज बेसिकली डिप्लोमेटिक रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, राइट, है ना। इंटरनेशनल बहुत छोटा सा टॉपिक है, समझ लो तुमने, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो वैसे तो देखो विजिगिशु इज अ जनरल टर्म। विजिगिशु मतलब होता है कि जो भी अर्थशास्त्र फॉलो करेगा वो दुनिया जीत सकता है, या जो भी दुनिया जीत सकता है उसको अर्थशास्त्र फॉलो करना चाहिए, है ना। दोनों बातें ठीक है। अब जो दुनिया जीतने वाला है, वर्ल्ड कॉन्करर, उसके लिए अर्थशास्त्र में नाम दिया गया है विजिगिशु। दिस इज इन जनरल, इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू मित्र, ठीक है। इन जनरल विजिगिशु वो होता है जो कि या सीम्स लाइक आई एम लॉस्ट। या मैं जो है ओके, आई डोंट नो, जो है सीम्स लाइक हियर इन दिस वन।
बस ये मैं क्यों निकाल ली? ये पहनो, इसमें गर्मी नहीं लगती। खुश रहो। ये नहीं लगेगी, एक चूर नहीं लगेगी, इसमें भी नहीं लगेगी। ये वाली पहन लो, पर इसमें हाथ जल जाएगा। नहीं लगेगी ईशु पापा। व्हाइट शर्ट पहननी है। ये निकाल दो, ये वाली, नीली वाली, नीली वाली, ये मोटी है। नीली वाली इसके नीचे वाली। हाँ ये ना बहुत। अरे उसके नीचे ये ये पहन डालो। अरे पहनते अच्छी शर्ट है, लो। अरे कम बाहर कहाँ बाहर पहन पे तो देखा जाइए। उसमें भी गर्मी ना लगे। सारी शर्ट उसमें है गंदी। ये देखो, ये पड़ी है, इसमें नहीं लगती, सबको गर्मी लगती, इसमें गर्मी ना लगती। ये सब नीचे पड़ी हुई है सब, इसमें तो बिल्कुल गर्मी ना लगे। कॉटन की है, मस्त। बात तो नहीं है, ये और गर्मी की। चले चलो रेमंड, मनी बनाए शर्ट मत लो, सस्ते में बहुत महंगा मत लो, रोज पहनने के ऑफिशियल पर्पस से लो। रेमंड चले जाओ, नाप दे दो, वहीं से खरीदो, वहीं देते हुए चले आओ। क्या लगाइए? केशव और हाथ खत्म कर लो, ये शुगर तो ठीक हो। ये लो, उधर वहां से। सबको बोला ईशु बाबा बाहर जाते जाते उधर खड़ा हो जाओ। मैं धूप में नहीं, शॉपिंग मैंने आज लो ईशु, लो ईशु, मानी। मुझे इसीलिए टीवी चलाने को मन नहीं करता है, मेरे बच्चे पागल हो जाते हैं मेंटल। आइडिया है, हमें इन स्टिक्स को एक में जोड़ने की जरूरत है। आपकी शक्ति, यह काम किया। मुझे यह चाहिए। अब सभी भागों को इकट्ठा किया जाएगा, जलने के लिए नहीं। मैं सेल्फी हैमर करूंगी।